मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। राधे राधे। एनीवेज, हाँ हाँ, आप आइए, 1 मिनट में हम शुरू नहीं करेंगे, 1 से 1.5 2 मिनट बाद ही शुरू करेंगे, तो आप आइए 1 मिनट में, आपको कोई कुछ काम है तो। हाउ नॉट टू बिकम होम सिक, गोइंग आउट, मीटिंग पीपल, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड कीपिंग योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑलवेज। सी, आपको पता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आप कर्म करने से आता है। आप जब कर्म करेंगे ना तब कॉन्फिडेंस आता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ मंगल को बेटर करो कुंडली में कैसे भी करके। मंगल अगर बली होगा तो सब कुछ बली होगा जीवन के अंदर। आप क्यों जाकर जिम के अंदर वेट्स उठाते हैं? आप अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप समझिए आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। वेन दैट यू नो दैट वी कॉल इट स्वीट पेन ऑफ बॉडी, जो हम बोलते हैं स्वीट पेन, वो क्या होता है? वो मंगल देता है आपको, और वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इसीलिए सबसे पहला जब शरीर अच्छा होगा, जब आप खुद को आईने में देखकर बोल पाएंगे कि मैं ठीक दिख रहा हूँ, कि आई एम एटलीस्ट, आई एटलीस्ट लव माई बॉडी, या फिर जैसा मैं हूँ वैसा ठीक हूँ, वैसे टाइप में अगर आप देख पाएंगे, तो पहला कॉन्फिडेंस का स्टेप वो होगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो अच्छे कर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, बिकॉज देन पीपल कम विथ यू, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो या, आर कैजुअल हुकअप्स बैड फॉर कर्मा? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ह्यूमन बींग्स ना बड़े ही इमोशनल होते हैं, आप समझिए। कैजुअल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है दुनिया के अंदर, भले ही फिर आपको सामने वाले से अट्रैक्शन ना हो, सामने वाले को आपसे अट्रैक्शन होगा, दोनों में से एक बंदा तो होगा ही होगा अट्रैक्ट। और मल्टीपल लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज जो होता है आपका, वो आपकी बॉडी को खराब करता है, वो आपकी एनर्जी को खराब करता है। आप समझिए आपका दिमाग रील देखने के लिए बना ही नहीं है। आपका जो दिमाग है वो रील देखने के लिए बना ही नहीं है। 10-10 सेकंड के अंदर जो रील चेंज होती है ना, आपका दिमाग उतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाता। आप एक चीज़ को लंबे समय तक पढ़िए, दिमाग और दिल को सुकून मिलेगा, और एक चीज़ को आप बहुत फास्ट फास्ट करने की कोशिश करिए, यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प द थिंग्स, योर माइंड इज नॉट मेंट फॉर दैट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, द रेमेडीज आर वेरी पावरफुल, गॉड्स ग्रेस, ऑल द गॉड्स ग्रेस। जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहली चीज़ करिए वर्कआउट। मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं। आप देखिए एस्ट्रोलॉजिकली मंगल को बली करना है, वर्कआउट करेंगे, मंगल बली हो जाएगा कुंडली के अंदर। जैसे ही मंगल बली होगा, बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, एंड यूल बी वेरी एक्टिव। ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ। आई वॉज व्हेन आई वॉज स्मॉल, आप देख, आई डोंट नो इफ आई हैव पोस्टेड पिक्चर्स और नॉट ऑफ दैट, आई वॉज मोर देन, आई थिंक मोर देन 95 kgs। मैं बहुत मोटा था जब मैं छोटा था तभी। खैर तभी मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई वॉज वेरी फैट। आई वॉज वेरी फैट प्रीवियसली, बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, थिंग्स रियली चेंज फॉर मी। मंगल को आपका एक्टिवेट करता है। जितना अच्छे तरीके से आप वर्कआउट करेंगे ना, उतना आपका मंगल कुंडली के अंदर बली होते जाएगा। और कुछ लोग होते हैं, आप समझिए कि जिनका लगन बली होता है, उनको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्फिडेंट ही होते हैं। षडबल के अंदर लगन अच्छे से बैठा हुआ है। अगर आपका लगन का जो मालिक है वो अपने कारक भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड टेक अप अ कोर्स प्रॉपर तरीके से। ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक्स है, बिलीव मी, ये लाइफ को बहुत चेंज करते हैं। सी, आई वुड लाइक टू रिकमेंड सर्टन, देखो, एक तो सीक्रेट पढ़िए सबसे पहले। सीक्रेट करके एक बुक है, वो पढ़िए, और उसको जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार वो उस बुक को पढ़िए। कम से कम मैंने आज तक कम से कम मिनिमम मिनिमम आप समझिए 10 से ज़्यादा बार तो पढ़ी होगी। 10 से ज़्यादा बार आई हैव रिसाइटेड ऑल दोज थिंग्स, एंड आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक। दीज टू बुक्स आप देखेंगे, दिस विल रियली हेल्प यू टू ओपन योर पर्सपेक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर आप देखेंगे ना कि ये जो बुक है, इसके ना, जैसे मेरे को इतना शौक नहीं था पहले बुक्स पढ़ने का, तो ना इनकी डीवीडीज आती थी पहले के ज़माने में, छोटी छोटी डीवीडीज। तो वो डीवीडीज आप देख लेते थे, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो बताया जाता था। ओशो की बेस्ट बुक्स जो है वो मेरे फादर से पूछ के मैं बताऊंगा आपको, ही हैज़ अ लाइब्रेरी ऑफ दोज बुक्स। आई थिंक वी हैव मोर देन 200 बुक्स ऑफ ओशोस घर पे। तो वो मैं उनसे पूछ कर आपको बताऊंगा। आई यूज टू लाइक फिक्शन, आई यूज टू लाइक नॉवेल्स, और फिर आई यूज टू लाइक ऑल ऑफ दोस थिंग्स, फिर समय नहीं बचा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने का। देन एस्ट्रोलॉजी केम इनटू लाइफ, वही एक एवेंजर्स की दुनिया है। वीनस को जब भी कुंडली के अंदर देखता हूँ तभी दिखता है कि एक खूबसूरत सा आदमी है जो एक पंख वाले घोड़े पर चलकर आ रहा है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है, ये उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी एक फिक्शन बन चुका है अभी। सो आई, या, एनीवेज, आज जिस टॉपिक पर बात करने हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं, कि हाउ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सेकंड हाउस। किस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस काम करता है। आपकी कुंडली के अंदर दूसरे और सप्तम भाव को भी मारक कहा जाता है, तो किस तरीके से कुंडली में क्या काम होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपका जो कुंडली है वो लगन से शुरू होता है, ठीक है।
आपकी जो कुंडली है वो लगन से शुरू होती है, दूसरा भाव जो होता है वो आपके खाने पीने का होता है, आपके फैमिली का होता है, आपके वैल्यूज़ का होता है, आपके फेस का होता है, आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे उसका भी होता है, और इसका मालिक शुक्र बनता है। अब देखिए शुक्र के अंदर आपको एक एक सिंपल सी क्वालिटीज देखने मिलेगी शुक्र के अंदर, कि शुक्र आपके फिक्स्ड कर्मा को भी बताता है, एट द सेम टाइम शुक्र आप जो कर्म करके चीजों को बदल सकते हैं, दोनों के एक्सट्रीम एंड को वो रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस से मैंने पहले भी कहा है, सेकंड हाउस से आप अपनी फैमिली को देखते हैं, सेवंथ हाउस से आप अपने स्पाउस को देखते हैं। आपने कौन से फैमिली के अंदर जन्म लिया ये आपके हाथों के अंदर नहीं होता है, आप किससे शादी करने वाले हैं ये भी आपके हाथ के अंदर नहीं होता है, बट दूसरे भाव से आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कौन से वर्ड्स चूज करेंगे, आप क्या खाना खाएंगे, वो भी दूसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है। तो शुक्र ने आपको इस एक चीज के अंदर बहुत बड़ा फ्रीडम दिया है, बट एक चीज के अंदर आपको कार्मिक डेट से बांध कर रखा है। सप्तम स्थान के अंदर हाउ पीपल परसीव यू, किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, सप्तम भाव उसके मालिक भी शुक्रदेव बनते हैं। तो आप शुक्रदेव ने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे और लोग आपको किस तरीके से परसीव करेंगे, सप्तम भाव। बट एट द सेम टाइम आपको एक और स्पेस है जो कि आपके स्पाउस का है, वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अपने आप में आप देखेंगे, सबसे पहली बात, जब हम दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे तो हम शुक्र को नहीं भूल सकते, बिकॉज वीनस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा, आप देखिए ना लाइफ में जब अपने अराउंड देखेंगे ना चीज़ों को, तब आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स ओपन होते जाएंगे। आप देखिए कि किसी की वाइफ की जब डेथ हो जाती है ना, तो वो जो आदमी होता है वो किसी और से शादी कर लेता है। रेमेडीज के लिए अभी मत पूछिए प्लीज़, जब सेशन खत्म हो जाएगा विल ट्राई एंड डिस्कस अबाउट इट, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर इट। आप देखिए कि सेकंड हाउस जो होता है आपकी जो एक मर्द होता है, जैसे कि जो द पर्सन द गाय, आप देखेंगे उसकी वाइफ की जब डेथ हो जाती है तो वो सोचता है कि वो दूसरी शादी कर ले। बट अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बहुत रेयर केसेस में आप देखेंगे कि वुमेन दूसरी शादी के लिए अप्रोच करती है। ये मुझे एक बहुत ही सीनियर बंदे ने ये बात मुझे समझाई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर द फैक्ट। इसीलिए कहा था कि जो लड़कियों में जो शक्ति होती है वो मेल से कहीं ज़्यादा होती है, चाहे फिर वो एक डोमिनेशन की शक्ति हो, चाहे फिर वो एक किसी से लड़ने की शक्ति हो, या फिर वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो। आप देखेंगे कि औरतों के अंदर जो शक्ति होती है दैट इज मच मोर देन मेल। आप देखिए कि इसीलिए जीवन के अंदर जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी वुमेन को दी गई है। आप देखिए कि पीरियड पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैंडल इट, फॉर अ मेल पर्सन टू हैंडल इट। एक इंसान के लिए वो, आप देखिए वुमेन के लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट तो भी वो पेन वुमेन को क्यों दिया गया है। आप देखेंगे कि चॉइस जो होती है हमेशा पेन की वो वुमेन को ही मिलती है। शुक्र अपने आप में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। अब आप समझिए एक चीज़ को, कि जो आपका दूसरा भाव होता है जो आपके वैल्यूज़ वर्च्यूज़ और सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, भले ही वो भाव शुक्र का हो, वहाँ पर दो तरीके से काम होते हैं। आप देखिए चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट वहाँ पर जाकर एग्जॉल्ट होती है, सेकेंड हाउस के अंदर एक फीमेल प्लैनेट जाकर एग्जॉल्ट होती है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे दूसरे भाव के कारक जो बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं, जो कि एक मेल प्लैनेट होते हैं। आप किसी की भी कुंडली ओपन करिए और सिर्फ एक बेसिक प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं उस बंदे को, कि सेकंड हाउस के अंदर अगर मेल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, राहु बैठे हैं, या फिर शनिदेव अगर बैठे हुए हैं, आप बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर मेल एनर्जी जो है वो प्रीडोमिनेंटली है। मतलब कि जो घर के मेजर डिसीजंस हैं वो मेल लेते हैं घर के। या फिर आप देखेंगे कि जो कि घर का जो कारभार है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेल इंसान है वो ज़्यादा पैसा कमाता होगा घर के अंदर, और वुमेन थोड़ी सी सप्रेसिव होंगी। दूसरे कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि जिनके भी सेकंड हाउस के अंदर वीनस बैठा होगा, बुध बैठा होगा, चंद्रमा बैठा होगा, या फिर केतु बैठा होगा, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि फीमेल जो एनर्जी होती है वो डोमिनेंट होती है कुंडली के अंदर। अब इसको डिफ्रेंसिएशन की तरह समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ रेमेडीज अभी मत मांगिए। मैं सेशन खत्म होने के बाद विल सी इफ वी कैन डू दैट और नॉट। प्लीज़ हैव सम रिस्पेक्ट एंड स्पेस। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। आप देखिए सेकंड हाउस के अंदर जो फीमेल प्लैनेट्स जब भी डोमिनेंटली बैठेंगे, आप देखेंगे घर के अंदर फीमेल डिसीजंस लेती हैं बहुत ज़्यादा। भले ही फिर मर्द पैसा कमाता होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे फीमेल के हाथ में पैसा आ जाता है। और दूसरे केस में आप देखेंगे बहुत जगहों पर कि जो मर्द होता है घर का वो पैसा नहीं कमा पाता, तो फीमेल्स घर से बाहर निकलती हैं पैसे कमाने के लिए। तो सेकंड हाउस के अंदर मेल प्लैनेट्स जो होते हैं वो इंसान को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जीवन के अंदर, और फीमेल प्लैनेट्स जो होती है, भले ही फिर वो चंद्रमा हो, भले ही फिर वो शुक्र हो, या फिर भले ही वो मर्क्यूरी हो, वो लाइफ के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। वेन एवर यू सी दैट देर आर प्लैनेट्स इन द सेकंड हाउस, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि बुध बैठा हुआ है तो बहुत पैसा कमाएगा, बट आप देखेंगे कि पैसा वो क्यों कमा रहा है। आप उस चीज़ के बेसिस को समझने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि घर के अंदर किसी ने तो पैसा नहीं कमाया है, या फिर आप देखेंगे कि कोई ना कोई बहुत बड़ा दुख आया हुआ है, इसीलिए वो बंदे को पैसे कमाना पड़ा, उसके अट्रैक्शन ज़्यादा, इसीलिए वो बाद में पैसा कमा पाया। जब एक से ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे, 2-3 प्लैनेट्स होंगे, तो फिर आपको बाइफर्केशन करना है कि षडबल में किसका बल ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठा है, नवांश की स्थिति चेक करनी पड़ती है। ओनली देन यू कैन कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके,
अब आप देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर जब भी फीमेल प्लैनेट्स आकर आपके बैठ जाएंगे, ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जो बच्चे को जो माँ का प्यार मिलना चाहिए वो प्यार कम मिलता है, अनलेस एंड अनटिल अगर कुंडली में जुपिटर इसको एस्पेक्ट नहीं करता है। इफ जुपिटर इज नॉट एस्पेक्टिंग इट और भाग्येश का इसके साथ अगर कोई संबंध ना बने दूसरे भाव के साथ, तो आप देखिए ऐसे बंदे को प्यार कम मिलता है फीमेल एंटिटी से घर पे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है घर की फीमेल एंटिटीज पे फैमिली को संभालने का, इसीलिए वो फैमिली को संभाल रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में। एक कुंडली का मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि इसके जो फादर थे वो मिलिट्री के अंदर थे, सेकंड हाउस के अंदर इसके वीनस और मून बैठा था, और इसकी मदर जो थी वो एयर होस्टेस थी। हर मदर वॉज एयर होस्टेस। अब देखिए कि ये जो बंदा था ये बहुत शौकीन बंदा, अब जैसे आप समझ सकते हैं कि वीनस और मून का कॉम्बिनेशन है तो कितनी मतलब पैसा भी आता ही होगा इस बंदे के पास, एंड ही यूज्ड टू, और वो फ्लैट में अकेला रहता था, पर मदर के ऊपर प्रेशर था यहाँ पर। फादर इतना नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत उनका कुछ सिचुएशन हुआ होगा जो भी है कुंडली के अंदर। बट आप देखेंगे कि सेकंड हाउस के अंदर वीनस जो और मून था कि मदर पैसे कमाने के लिए बाहर गई, फिर वो बच्चा जो था वो घर के अंदर हरकतें करता था, वो तो थोड़ा धीरे धीरे करके बिगड़ गया, फिर से वो आगे जाकर लाइन पे भी आ गया, संबंध उसका नवम भाव के साथ अच्छा था। बट आप देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे थे और फीमेल प्लैनेट्स बैठे थे, दोनों के दोनों, तो मदर जो थी उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मदर का इतना प्यार नहीं मिला। तो ये जो कुछ प्रेडिक्शंस है आप सेकंड हाउस से फीमेल और मेल के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। अब आप देखिए कि दूसरे भाव जो होते हैं वहां पर अगर आपके राहु देव आकर बैठ जाए, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे होंगे, या फिर केतु देव आकर बैठ जाएं, या फिर शनि देव आकर बैठ जाएं, या फिर मेलिफिक प्लैनेट्स का ज्यादा, ये तीनों प्लैनेट स्पेशली राहु देव, केतु देव और शनि देव अगर आपके दूसरे प्लैनेट के दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो बच्चे होंगे वो आपसे पढ़ाई करने के लिए दूर जाएंगे। मैं आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन सिखा रहा हूं अभी यहाँ पर। आई एम ट्राइंग टू गिव यू स्नैपशॉट प्रेडिक्शन ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आ पाए। अब आप देखिए जो आपका दूसरा भाव होता है वो आपके पंचम भाव से चेक करिए। आपके पंचम भाव से वो दशम स्थिति के अंदर होता है, मतलब वो आपके बच्चों के करियर को बताता है। आपका जो दूसरा भाव होता है वो आपके बच्चों के करियर को बताता है। या तो ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, या फिर माँ बाप से दूर लेकर जा सकते हैं, किसी और शहर के अंदर जाकर जॉब करना, किसी और शहर के अंदर जाकर यूनिवर्सिटी फॉलो करना, किसी और कंट्री अंदर जाकर काम करना, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ योर सेकंड हाउस। ऑलवेज रिमेंबर द मोर बेटर योर सेकंड हाउस विल बी, उतना ही बेहतर आपका करियर होगा। सेकंड हाउस और समझो सेकंड और नाइन्थ के अंदर कोई एक्सचेंज हो जाता है कुंडली में, सेकंड और फोर्थ के अंदर कोई एक्सचेंज हो जाता है, सेकंड और 11th के अंदर एक्सचेंज हो जाता है, इसका मतलब ये जो बंदा होगा ये ऐसी वेल्थ क्रिएट करेगा जो इसके बच्चों के करियर के लिए भी काम आएंगी। दैट इज हाउ यू कम टू द प्रेडिक्शन। सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेकंड हाउस जो होता है वो आपके ओवरऑल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली का हर एक बंदा आप सेकंड हाउस से देखोगे। आप समझिए कि तीसरे भाव से आप अपने भाई बहन को देखते हो, नवम भाव से आपने अपने फादर को देख लिया, पंचम भाव से आपने अपने बच्चों को देख लिया, चौथे भाव से आपने अपनी मदर को देख लिया, 11वें भाव से आपने एल्डर सिब्लिंग्स को देख लिया। ये सब का यूनियन जो है, ये सभी चीज का जो यूनियन है दैट इज योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आप देखिए सारे भावों पर रिजल्ट डालेगा। ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसीलिए देखेंगे आपके सेकंड हाउस से जब भी कोई मेलिफिक प्लैनेट जब गोचर करता है वो फैमिली में प्रॉब्लम देता है, और स्पेशली उस कारक तत्व को जहां पर वो बैठे हुए हैं सेकंड हाउस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंड हाउस जो होता है आप देखिए कि एट द सेम टाइम एक और यहाँ पर देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट आई कैन रिमेंबर ऑफ। अब आप देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर अगर राहु बहुत बेनिफिक स्थिति के अंदर बैठा है, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा है वो घर से दूर जाएगा, और फिर वो बहुत एक्सॉल्टेड राहु बैठ गया, जैसे कि एक्वेरियस के अंदर राहु बैठ गया, फॉर एग्जांपल टॉरस के अंदर राहु बैठ गया, और पंचम भाव का भी कनेक्शन जो है वो 12वें से बन जाए, तो आप बोल सकते हैं कि आपका बच्चा हमेशा बाहर जाएगा और बाहर ही रहेगा वो। अभी जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स उसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन पर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब कुंडली के अंदर मारक भाव क्यों है, देखिए कि दूसरे भाव जो होता है ना, दूसरा और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। देखिए मारक भाव लोग जनरली सिर्फ और सिर्फ डेथ से एसोसिएट करते हैं, मैं इसको डेथ से भी एसोसिएट करता हूं, एट द सेम टाइम मृत्यु तुल्य कष्ट। आपको मृत्यु जितना कष्ट देने वाली जो चीजें होती है वो भी आप सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस से देख सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली किसी के कुंडली के अंदर सप्तम भाव जो होता है वो उसके मारक स्थान को कंप्लीटली कंसिडर करेगा, और सेकंड हाउस जो होगा वो उसके लिए भी मारक होगा और उसके फैमिली के लिए भी मारक होगा, उसके लिए भी मारक होगा, वो फैमिली के लिए भी मारक होगा। अभी आप समझिए इस बात को, अगर आपके दूसरे भाव के अंदर तीसरे भाव का मालिक आकर बैठ जाए, छठे भाव का मालिक आकर बैठ जाए, अष्टम भाव का मालिक आकर बैठ जाए, या फिर 12वें भाव का मालिक आकर बैठ जाए, तो ये आपके कुंडली के अंदर मारक की तरह काम करेगा। आप इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स को देखिए, इन भाव के प्लैनेट्स को जो सेकंड हाउस से कनेक्ट हो चुके हैं, इनकी दशा अंतर दशा है गोचर के टाइम पर ही आपको एक्सीडेंट देखने मिलेगा, लॉस ऑफ जॉब देखने मिलेगा, लॉस ऑफ सम रिलेटिव देखने मिल सकता है। राइट। सो सेकंड हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी सेंसिटिव हाउस। जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस के अंदर आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होगा कि मैं
इस चीज को करूं या इस चीज को ना करूं, पहला पॉइंट को आपको कभी नहीं भूलना है। शुक्र होते हैं पहला पॉइंट। आपको सेकंड हाउस के अंदर फैमिली कौन सी मिली है आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं, बट एट द सेम टाइम आपको क्या बोलना है, आपको क्या खाना है, आपको अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखना है, ये आप डिसाइड कर पाए हैं दूसरे भाव से, राइट। अगर यहां पर एक शुक्र है तो यहां पर एक जुपिटर भी है। सो ओवरऑल तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सेकंड हाउस को देखते हैं तो हम सिर्फ उसी की फैमिली के बारे में प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। आप समझिए, ये आपके जो तीसरा भाव है, आपके सिबलिंग्स का जो भाव है, वहां से ये मारक पड़ता है, 12th हाउस पड़ता है ये आपके सिबलिंग्स के भाव से, राइट। आपके तीसरे भाव से ये 12th हाउस पड़ता है। अब आप देखिए, आपके 12वें भाव से ये तीसरा भाव पड़ता है, आपके नवम भाव से ये छठे आठवें का रिलेशनशिप बनाता है, आपके चौथे भाव से ये 11वें का रिलेशनशिप बनाता है। आप समझिए, हर जगह आप देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, जो मेजर फैमिली मेंबर्स है, उनको भी ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, राइट। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि 11वें भाव से अगर आपके सप्तम भाव के मालिक 11वें भाव से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो आपकी शादी होगी उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी। बट अगर ये मेलेफिक तरीके से प्लेस्ड हो जाए तो ये वो भी बताता है कि जैसे ही शादी होगी, स्पाउस को यहाँ पर कोई ना कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से पैसा खर्च होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक, ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स। एकदम एकदम सिर्फ एक वे के अंदर नहीं जाना है। सेकंड हाउस को देख लिया, इसका मतलब क्या कि यार सिर्फ फैमिली के बारे में बात करेंगे, नहीं। भावत भावम टेक्निक हर जगह पर यूज करना है और बेसिक स्ट्रैटेजीज आपको हर जगह पर यूज करनी पड़ती है। अ मेलिफिक प्लैनेट सिटिंग इन द सेकंड हाउस विल आल्सो एक्ट एज अ मारक, आप समझिए। अब वो कम कैसे होगा, अगर वो स्व राशि का बैठा है, मूल त्रिकोण का बैठा है, एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा कम रिजल्ट कम खराब करेगा, और नहीं तो बाकी आप देखेंगे कि अदरवाइज इट विल वर्क लाइक अ मारक ओनली, ठीक है। तो आपके कुंडली में आपके दूसरे भाव का मालिक आपके बारे में भी बहुत कुछ बताता है, और आपके दूसरे भाव के अंदर जो बेटा प्लैनेट है वो आपके फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, आपके बच्चों के प्रोफेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, आपके फादर को क्या दिक्कतें आएंगी, 6-8 पोजीशन बनता है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आपके सेकंड हाउस के अंदर जो अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठा हुआ रहेगा वो आपके फादर को प्रॉब्लम देगा, वो आपके फादर के कुंडली के अंदर भी अच्छे तरीके से नहीं प्लेस्ड होगा। ये मैं आपको, दिस इज ऑल द रिसर्च। अभी आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल किसी के सेकंड हाउस के अंदर आकर सूर्य खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, अभी अपने फादर की कुंडली उठाकर देखिए और देखिए कि फादर का सूर्य कैसा बैठा हुआ है। फादर का सूर्य भी आपको खराब देखने मिलेगा, वही एक प्लैनेट है जो प्रॉब्लम दे रहा है अभी आपको। सो दैट इज हाउ, जब एक फैमिली कंसल्टेशन होती है, जब मैं 4 कुंडली सामने होती है, तब समझ में आता है कि कार्मिक डेट किस तरीके से कुंडली के अंदर काम कर रहा है। यही जो चीज है वही फादर के अंदर है, वही चीज दोनों बच्चों के अंदर आई है, और वही चीज देखो, एक हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई वुडेंट लाइक टू टेक द नेम्स, क्लाइंट का नाम नहीं लेते एनी विच वेज। कमिंग बैक टू द हॉरोस्कोप, तो आप देखिए कि एक कुंडली आई थी जिसके अंदर 2 लड़के थे और 1 लड़की थी उस आदमी, मतलब देयर 2 सन्स एंड 1 डॉटर। और वाइफ का हॉरोस्कोप यहाँ पर अलग रखेंगे ऑफ कोर्स, वो 7th हाउस से देखने के लिए, और फिर फादर का कुंडली यहाँ पर चेक किया। मेजरली इसके अंदर आप देखेंगे कि फादर का कुंडली है, उसी से आप चेक करते हैं। अब जो दोनों बेटे, फादर का सैटर्न डेबिलिटेड, दोनों जो बेटे थे, एक का सैटर्न जो था एकदम राहु के साथ अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर था, दूसरे का सैटर्न फिर से डेबिलिटेड था, और जो लड़की था उसका सैटर्न स्व राशि का बैठा था एक्वेरियस का। जो लड़की का सैटर्न था वो स्व राशि का बैठा था एक्वेरियस के अंदर। अभी आप इस चीज को अगर समझेंगे तो जो बच्चा होगा वही अपनी फादर की लीनियज को आगे लेकर जाएगा, राइट। जो लड़की होगी घर की, वो तो वो लीनियज को अगर नहीं लेकर जाने वाली, उसको वो किसी और के साथ शादी करेगी, उसका किसी और के साथ संबंध बनेगा, तो वो एक कार्मिक डेट होता है। आप देखेंगे ऑलवेज यू विल सी दैट कार्मिक डेट इज फॉलोइंग, और वो आप सेकंड हाउस से, अष्टम भाव से, और अपने 9th हाउस से भी देख सकते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकंड हाउस जो होता है वो जितना कुंडली के अंदर बली होगा उतना आप देने की ताकत रखेंगे। आप समझिए कि फैमिली के जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे सबके लाइफ में ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि लोग क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी के पास बहुत जमीन थी, अगर वो जमीन नहीं बेचते तो आज हम बहुत अमीर होते। हर एक के दादाजी का ये तो रहेगा ही रहेगा बात, राइट। सो यू विल सी दैट के हर एक के कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वो सारी चीजें आप सेकंड हाउस से देखते हो। बोलता हूँ कि अगर हर एक के दादाजी अगर पहाड़ क्रॉस करके और नदियां क्रॉस करके अगर स्कूल जा रहे थे और फर्स्ट आ रहे थे, तो सेकंड किसके दादाजी आ रहे थे। तो ये बातें जब सुनते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि सेकंड हाउस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या कर्म बांधे हुए हैं एट द एंड ऑफ द डे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। तो सेकंड हाउस से आपके फैमिली के ओवरऑल कर्म को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी देखिए, सेकंड हाउस के अंदर ना, सेकंड हाउस का मालिक अगर आपके कुंडली के अंदर बली होकर बैठा है, जैसे कि सेकंड हाउस का मालिक अगर कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड होकर बैठ जाए, आपका सेकंड हाउस का मालिक मूल त्रिकोण के अंदर स्व राशि के अंदर जाकर बैठ जाए, सेम अगर नवांश के अंदर भी सेकंड हाउस की सिचुएशन बन जाए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सेकंड हाउस का मालिक अगर आपके कुंडली में स्व राशि का होकर बैठ जाए, नवांश के अंदर भी वही राशि के अंदर जाकर बैठ जाए, या फिर D1 के अंदर अगर एग्जॉल्टेड होकर बैठ जाए, मूल त्रिकोण स्व राशि का बैठ जाए, ये एक बहुत ही अच्छा योग बनाता है। ये आपको ये बताता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनके भी अच्छे कर्मों के कारण आप
और वो अच्छे कर्म को आगे लेकर जाएंगे और वो कर्म को बढ़ाएंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं, सी मैं इसके कॉन्सेप्ट के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के अंदर, तो हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में आज बात करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द्रिग्बल एंड द नवांश पोजीशन एंड D10 एंड हाउ टू चेक D30 एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यहाँ पर बेसिक्स को समझने की सही तरीके से कोशिश करेंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि आपके कुंडली के अंदर दो ऐसे भाव हैं जिनको आपको कभी खराब नहीं करना। सिर्फ दो भाव है। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा हो, लाइफ आपकी कितनी भी खराब चल रही हो, आपकी जॉब चली गई, घर में किसी को कुछ हो गया, कुछ भी हो, दो भावों को जीवन में कभी खराब नहीं करना। वन इज योर सेकंड हाउस एंड वन इज योर नाइन्थ हाउस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपके जीवन का जो बेस है, आपके जीवन का जो बेस है वो देखिए कि वो सेकंड हाउस और नवम भाव से आता है। एक तो आप अपने फादर की वजह से यहाँ पर जिंदा है, और जहां पर आप देखिए कि सेकंड हाउस जहां पर चंद्रमा आपका एग्जॉल्ट होता है आगे जाकर, वो आपके फैमिली के हाउस के अंदर होता है। अब आप समझिए कि सेकंड हाउस किसको बलि मिलता है। सेकंड हाउस उसी इंसान को बलि मिलता है जिसको जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा कमा पा रहा है। आप देखिए कि किसी के खर्चे अगर 1 से 1.5 लाख रुपए के और वो कमा रहा 4 से 5 लाख रुपए, जिसके खर्चे 2 लाख के और वो 6 लाख रुपए कमा रहा है, अब वो 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बचे हैं ना, वो आपके सेकंड हाउस की ताकत को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना अक्यूमुलेट करने की ताकत रखते हैं। अब आप समझिए कि जो वो 4 लाख रुपए आपको मिले उससे कुछ ना कुछ डोनेशन करना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो आपका वो पैसा वेस्ट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सी जीवन के अंदर ना आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आपके रेगुलर डोनेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फैमिली को नहीं, आपकी लीनियज को भी ये कहीं ना कहीं अब ऊपर लेकर आता है। आप देखिए कि ये एक बहुत सारे शास्त्र भी ये कहते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े संत भी ये कह गए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो ना उसका कुछ परसेंट आपके मदर फादर को लगता है, और आपके मदर फादर जो भी कर्म कर रहे हैं ना उसका कुछ कर्म आपको भी लगता है। इसीलिए कुंडली के अंदर पितृदोष जो होता है वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। इसीलिए कुंडली के अंदर पितृदोष बहुत क्लियरली विजिबल होता है। छोटा मोटा करने की कोशिश करिए अपने हाथ से कुछ भी। अगर आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया खर्च करिए महीने का, 10,000 रुपीज तो एटलीस्ट खर्च करिए, और किसी की कुछ मदद करने के लिए खर्च करिए। तभी जाकर आपका सेकंड हाउस बेटर होगा, तभी ही जाकर आप देखेंगे जीवन के अंदर आगे जाएंगे जब आप, तब आपके बच्चों को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कार्मिक डेट बहुत बड़ा होता है यहां पर। आप समझिए कि कुछ भी छोटा मोटा कर लीजिए, जैसे कि अगर आपकी कंडीशन नहीं है कि, और स्पेशली फूड खिलाना, सेकंड हाउस अगर आपको बेटर करना है, जितना आप लोगों को खाना खिलाएंगे, जितने लोग आपके वजह से जिनके पेट के अंदर भोजन जा रहा है, उतना आपका सेकंड हाउस बेटर होते जाएगा। आप देखिए कुंडली के अंदर जिनका सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर बैठा है, सेकंड लॉर्ड अगर जिसके नक्षत्र में बैठा है, वो प्लैनेट अगर अच्छे कंडीशन के अंदर, लगन के अंदर आकर बैठ जाए, एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर चले जाए, नवांश के अंदर अच्छी स्थिति बन जाए, आप देखिए ऐसे लोग बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, और जिसकी वजह से आप देखिए वो अमीरी बढ़ते जाती है वो लाइफ की, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू गिव। आप समझिए दूसरे भाव की ताकत से, जो शक्ति स्थान है आपका अष्टम स्थान, आप अष्टम स्थान की चीजें ले रहे हैं। आप समझिए कि कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए कि कोई इंसान है जिसने 5-6 दिन से खाना नहीं खाया हुआ है बिल्कुल भी, जिसके पेट के अंदर एक निवाला भी नहीं गया। अब आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, आपके पास 10 रुपए ही हैं, और आप 10 रुपए का कुछ अपने लिए कुछ कुछ बहुत ही बढ़िया खरीदने जा रहे हैं सामान, या फिर और उसके अंदर से आपने सोचा कि मैं 5 रुपए इस बंदे के ऊपर आज खर्च कर देता हूं, बिकॉज यहां पर जो ये बंदा है इसके पास खाना नहीं है। अब आप समझिए कि आपके पास 10 रुपए होने के बावजूद भी अगर आप 5 रुपए खर्च करने की क्षमता अगर रखते हैं ना, आपका सेकंड हाउस इस तरीके से डेवलप होगा, इस तरीके से वो आगे लेकर जाएगा कि वो सारे ऋणों को, सारे कष्टों को कम करेगा, और वो कंप्लीट फैमिली के लिए काम करता है। इट वर्क्स फॉर कंप्लीट फैमिली। दूसरी बात जो है नवम भाव के बारे में, आप देखिए कि धर्म से चलना और ईमानदारी से चलना, और नवम भाव को खराब ना करना। आप देखिए कि नवम भाव आपके एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, आप कितना स्ट्रेट वे के अंदर चल सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए कि जो भी फैमिलीज के अंदर आप देखेंगे ना कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, द पीपल हु हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, आप देखिए गलत तरीके से अगर पैसा कमाया ना तो उनके बच्चों का आपको नवम भाव खराब देखने मिलेगा, भले ही दूसरा भाव बली देखने मिले। ये मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट की बात बता रहा हूं, आप समझिए। दूसरा भाव भले उस इंसान का आपको बली देखने मिलेगा, क्योंकि पैसा इतना कमा चुके हैं कि आप देखिए कि जो दूसरे भाव के अंदर जो पैसा है वो तो स्थित हो गया कि बाप ने अगर 100 करोड़ 200 करोड़ अगर कमा के रखा है तो पैसा कहीं नहीं जा रहा। वो एक बैंक के अंदर फादर इस तरीके से लॉक करके रखेंगे कि वो बच्चे को उसका ब्याज आता रहे, वो जी जाए अपना जीवन, बट उसको नवम भाव खराब मिलेगा। नवम भाव जिस दिन आपका खराब होने, मतलब उसके कर्म खराब होने लग जाएंगे। आपने बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है। आई नो सर्टन फैमिलीज एज वेल, इंडियन फैमिलीज एज वेल, मल्टी मिलियनर फैमिलीज दे आर, एंड देयर आर मेनी इंडियंस हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। आप देखिए उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चे या तो गे हो गए, या तो लेस्बियन हो गए, या तो किसी और के साथ भाग गए, या तो बिजनेस संभाल नहीं पा रहे, बौद्धिक बल खो चुके हैं, जुपिटर खराब हो गया। नवम भाव सबसे पहले खराब होगा। पैसा होगा उनके बच्चों के पास, बट वो पैसा इस तरीके से वो खर्च करेंगे कि आप समझिए कि दैट मनी वोंट बी ऑफ एनी यूज।
कुंडली के अंदर सब कुछ खराब कर लिए, दूसरा भाव खराब मत कीजिए, नवम भाव मत खराब करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाव आपके बोली को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको दूसरे भाव को फिर भी बली करना है, आपकी अगर सैलरी 10,000 रुपए है या फिर 20,000 रुपए, आप घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे, तो दूसरे भाव को बली करो। एटलीस्ट लोगों के साथ प्यार से बात करो, लोगों को रिस्पेक्ट दो, जस्ट ट्राई टू बी गुड टू एवरीवन। अदरवाइज अदरवाइज आप देखेंगे कि दूसरा भाव बेटर कैसे कर रहे हो आप, ना आप दे पा रहे हो किसी को कुछ, ना आप अष्टम भाव की एनर्जी किसी की ले पा रहे हो। किसी भी वजह से यहां पर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो आई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट? तो सबसे पहले अपने दूसरे भाव को बेटर करने के लिए जितना हो सके उतना डोनेशंस करिए, जितना हो सके लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करिए, और इसको एक रोलिंग मेथड के अंदर लेकर आ जाइए। जैसे कि रोज सवेरे उठ के हमारा क्या होता है, सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले प्रे करते हैं भगवान को, ऑफकोर्स, देन सूर्य देवता को प्रे करते हैं, एंड देन वी, सभी लोग नहीं करते होंगे बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल, जैसे किस तरीके से होता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं रेगुलरली। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आपको अपने सेकंड हाउस के ऋण को खत्म करना है तो प्लीज मेक श्योर करें कि जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खाना दे। जैसे आपके घर के नीचे जो वॉचमैन बैठे होंगे, आपके काम वाली बाई होंगी, कोई भी होंगे, आपका रेगुलर उनके साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट होना चाहिए कि वो आप उनको या तो खाना खिलाइए, या तो उनके एजुकेशन के लिए कुछ करिए, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर जुपिटर कारक बनते हैं, या तो किसी तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करिए। अब आप देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर क्या होता है कि लोग 1 साल ये रेमेडी करते हैं, 2 साल ये रेमेडी करते हैं, और फिर बोलते हैं कि यार हमने तो कितना कर दिया बट तो भी हमारे घर के अंदर कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। समझने की बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट आपके जो ऋण होंगे ना, वो बहुत पुराने जन्म से आ रहे हैं। चाहे फिर वो आपके दादा परदादा ने क्या क्या किया है ना, वो सब आपके कुंडली के अंदर आते जा रहा है, और आपका कहीं ना कहीं उस ऋण के साथ कनेक्शन हुआ है, इसीलिए आपने इस धरती के ऊपर और इसी फैमिली के अंदर जन्म लिया है। तो ये स्लोली एंड स्टेडली ये ऋण जाता जाएगा। इसको आप ऐसे मत करिए रेमेडी को कि यार मैं ये रेमेडी करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। नहीं, आपको अगर भगवान ने 10 रुपए दिए और आपका खर्चा अगर 8 का है, तो 1 रुपया सेव करिए और 1 रुपया दान करने की पूरी पूरी कोशिश करिए, तब भी जाकर आपका सेकंड हाउस बेटर हो जाएगा। और धर्म से चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवम भाव जो होता है, मैं वापस आज डिस्कशन से हम लोग थोड़ा सा हट चुके हैं, हम दूसरे और नवम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। धनियों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है ना, खाली उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। देखिए, नवम भाव जो होता है ना, वो आपके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आप बहुत बड़े ट्रेवल के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे कि आप समझ जाइए कि आप एक डेजर्टेड आइलैंड के अंदर फंसे हुए हैं, और अब आप आवाज दे रहे हैं और कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आ पा रहा है। आपका नवम भाव जितना बली होगा, उतनी ही दूर आपकी आवाज जा पाएगी और उतना ही जल्दी लोग आपको बचाने के लिए आएंगे। दैविक शक्ति जो होती है, आपकी दैविक शक्ति, वो आपके नवम भाव से देखी जाती है। आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप में जो 6 से 12 जो असेंडेंट होते हैं, या फिर जो वाटर साइंस होती है ना, वो अपने आप में स्पेशल होती है। आप देखिए, पाइसिस असेंडेंट के अंदर आप देखेंगे दूसरे भाव के मालिक फैमिली के जो मालिक बनते हैं, और आपके जो भाग्य भाव के मालिक बनते हैं, दोनों के ही मालिक मंगल बन जाते हैं। सेम पाइसिस के अंदर देखेंगे कि सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके बन जाते हैं एरीज, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं स्कॉर्पियो। अब आप देखिए कि ये क्या बताने की कोशिश हो रही है कि इंसान जो है पाइसिस असेंडेंट अगर लेकर आया है, तो आप देखिए कि ऑलरेडी उसने काफी सारे कर्म वो कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि उसने वो जर्नी जो है 1 से लेकर 11 तक की वो कंप्लीट कर दिया, इसीलिए प्रभु ने उसको पाइसिस असेंडेंट दिया हुआ है। अगर अभी पाइसिस असेंडेंट दिया हुआ है, तो यहां पर धर्म का जो कनेक्शन है डायरेक्ट सेकंड हाउस से कर लिया है। धर्म का जो कनेक्शन है आपके 9th हाउस का, वो डायरेक्ट सेकंड हाउस से कर लिया। मतलब कि आप जितने धार्मिक होंगे, और उतना ही आपको डोनेशंस भी करना पड़ेगा सेकंड हाउस के अंदर, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि आप आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं। बट आप समझिए, ये आपको हर एक असेंडेंट अपने वे के अंदर बताने की कोशिश करता है। जब हम हर एक असेंडेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप हर एक असेंडेंट के रोग ऋण शत्रु से लड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक। तो जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं हर एक असेंडेंट के अंदर समझाऊंगा। बट आप देखिए, हर एक असेंडेंट की एक खासियत होती है, हर एक असेंडेंट की। Every ascendant has some or the other quality which you need to imbibe and learn from every ascendant। जैसे कि कैप्रिकॉन असेंडेंट की अगर आप बात करेंगे, कैप्रिकॉन असेंडेंट की बात करेंगे, तो आपके दशम भाव के अंदर आप कौन सी राशि आ जाती है? आप बताइए, प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो। आपके कैप्रिकॉन असेंडेंट के दशम भाव के अंदर कौन सी राशि आती है? तुला राशि आती है, राइट, जहां पर आपके शनिदेव जाकर एग्जॉल्ट हो जाते हैं दशम भाव के अंदर। तो क्या बताता है? वो क्लियरली बताता है कि अगर आपको जीवन के अंदर कुछ कर्म आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का कर्म करना है, तो रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप अगर आप सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप कर्म के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा ये अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी कर्म अगर सीखना है ना, तो वो कारक को पकड़कर उसको लगन बनाइए, और जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कर्म के बारे में फाइंड आउट करना है,
आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द कर्मा ऑफ अ पर्सन, के कर्म करने के लिए क्या ऐसी सिचुएशन है जो मुझे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो दशम भाव लिया जो कि कर्म का होता है, उसको लग्न बनाया और दशम से दशम पोजीशन देखी जो कि यहाँ पर तुला राशि आ गई। अब आप देखिए कि लीब्रा, जहां पर आप देखेंगे कि विमेन को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिनकी वुमेन जो होती है, घर की लक्ष्मी जिन लोगों से नाराज रहती है, आप देखिए धीरे 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 घर के अंदर डिटोरिएशन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके रिलेशनशिप को वो बताता है। एट द सेम टाइम वो आपके रिलेशनशिप को भी बताता है। आप देखिए कि लोगों का आपके साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतने ही अच्छे आपके एम्प्लॉयज आपसे बिहेव करेंगे, तभी जाकर बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो जो लगन, जब भी आप लगन बना देंगे ना, जिस भी भाव के बारे में आपको फाइंड आउट करना है उसको आप लगन बना लीजिए और उधर से वही पर्टिकुलर भाव को आप चेक करने की कोशिश करिए। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो ब्लैंक चार्ट की टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी देखिए सेकंड आपको समझना है, नवम भाव के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंसान जो होता है सबसे पहले बौद्धिक बल इंसान का खत्म होता है और उसके बाद में जाकर आपकी चीजें खराब होती जाती हैं। नवम भाव को अगर आपको कुंडली के अंदर स्टेबल रखना हुआ है तो रेगुलर बेसिस पे आप कोई भी एक डीटी को आप पूजिए, रेगुलर बेसिस पर आपको मंदिर जाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ 1 रुपया 2 रुपया जितनी भी आपकी कैपेसिटी है वो लेकर जाइए, प्रभु के आगे दान करिए, या फिर अगर दिए के अंदर अगर घी नहीं है तो घी पोर करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए कि अपने नवम भाव को बेटर रखिए। क्योंकि छल कपट जो होगा ना आपके दिमाग के अंदर जो आएगा कि मुझे छल करना है, मुझे कपट करना है, वो सबसे पहले आपके नवम भाव खराब होने पर आएगा और फिर वो लेकर जाएगा आपको दूसरे भाव में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, नवम भाव खराब हो रहा है तभी जाकर आपका दूसरा भाव खराब हो रहा है। आप देखिए जैसे पाइसेस एंडेंट के लिए क्यों इतना विजिबल हो जाता है कि आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव मत करो, आपके धन पर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। आप, बिकॉज इट इज क्लियरली भी सीन कि धर्म से अगर नहीं चलोगे तो सेकंड हाउस के मालिक भी मार्स है, वो उधर भी आपको अफेक्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए लाइफ के अंदर अगर आपके पास, मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट पानी फ्री है, पानी तो फ्री में मिलता है, कुछ मत करिए, एक गड़ा लेकर आइए जिसके अंदर पानी भरिए और जाकर वो बर्ड्स के लिए रख दीजिए। आप इतना सा कर लीजिए। आपका अगर महीने का बजट सिर्फ 300 रुपए है तो आप लेकर आइए 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, वो जिससे आकर एक बिस्किट के पैकेट के अंदर 2 लोग खाना खा सकते हैं, दो कुत्ते खाना खा सकते हैं। तो दो डॉग्स को आपको लेना है और 2 डॉग्स को रेगुलरली फीड करना है, महीने का सिर्फ 300 रुपया होता है। जो भी लेवल पर आप जितना भी कर सकते हैं, सी भगवान देख रहे हैं, सबको खाने को वही देते हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है ना वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। आप कितना कर पा रहे हैं वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, बट आपका इंटेंशन कितना है ना वो मैटर करता है बेसिकली। अब आप देखिए गौतम गंभीर, अभी प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करके प्लीज बताइएगा आफ्टर आई सेव दिस वीडियो ऑन एस्ट्रो एंटी लाइव एंड शॉर्ट्स, के गौतम गंभीर के कुंडली के अंदर ऐसा क्या योग बनता है, चंद्र कुंडली से चेक करिए बेसिक, कि ऐसा क्या योग बनता है गौतम गंभीर के कुंडली के अंदर कि वो दिन के 5,000 लोगों को खाना खिला पा रहा है। ये कितना बड़ा कर्म किया होगा, कितना बड़ा कर्म किया होगा, आप समझिए कि दिन के 5,000 लोगों को आपको खाना खिला पाना, ये एक इंसान का सौभाग्य होता है कि 5,000 लोग, क्या दुआ मिलती होगी उससे। इसीलिए कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का अगर आपको एक्सॉल्टेड मिल गया, सेकंड का 11 का अगर आपको एक्सचेंज मिल गया, सेकंड हाउस का मालिक दशम भाव के अंदर जाकर मिल गया, आप समझिए जितना आप दोगे उतना बढ़ेगा, जितना आप देने की कोशिश करोगे उतना आपका धन बढ़ेगा, जितना आप लोगों के लिए करने की कोशिश करोगे उतना धन बढ़ेगा। एंड सी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ डेट। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आपके शरीर के ऊपर एक व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं लग जाता, आप मर नहीं जाते कंप्लीटली, आपकी आत्मा छोड़ नहीं देती, एवरीथिंग इज अ डेट। मैं यहां पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा एक कर्म है, ये एक मेरा डेट है, मुझे ये देना है, ये मैं दिए बिना नहीं जा सकता। अगर मैं इस रूम के अंदर रुका हुआ हूं तो ये मेरा एक डेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मुझे आज माता जी ने थोड़ा बहुत पैसा दिया कि मैं रूम रेंट पर ले सकूं। अगर मैं एक दाना खा रहा हूं तो वो मेरा एक डेट है, आप समझिए। अगर, और कुंडली के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले वो अपना नवम भाव खराब करते हैं और फिर अपना दूसरा भाव खराब करते हैं। नवम भाव खराब करते हैं, बौद्धिक बल खत्म होता है। खराब टाइम जब भी आने वाला होता है ना इंसान का, सबसे पहले नवम भाव खराब होता है, क्योंकि वो गलत डिसीजन लेता है और फिर वो पैसे के पीछे भागता है, डोनेट करता नहीं है चीजों को, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरा भाव खराब होता है और फिर फैमिली आप देखेंगे कि वो तरीके से वो डाउन 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 जाती जाएगी। और अगर अगर देने से पैसा कम होता तो आज जो जेआरडी टाटा, रतन टाटा जी है, वो बहुत गरीब होते हैं। अगर देने से किसी को पैसा कम होता तो आप देखिए कि वो रतन टाटा जो होते हैं वो आज गरीब होते हैं, वो अमीर क्यों है। और आप देखिए कि लीनिएज वाइज वो अमीरी क्यों चलते हुए जा रही है। Why these people are getting richer and richer? Because everything is a karmic debt. Try to understand, जो आप दोगे वो आपको फिर से मिलने ही वाला है, फिर चाहे आप अच्छा दोगे या चाहे आप बुरा दोगे। इसीलिए सेकंड हाउस को और नवम भाव को कभी अपने जीवन के अंदर खराब मत करिए, कुछ ना कुछ खाना डोनेट करते रहिए और अच्छी चीजें डोनेट करिए। जैसे कि पता है प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने घरों के अंदर देखा है कि रात को जो रोटी बची हुई है वो अपने बच्चों को तो नहीं देंगे, बट वो सुबह उठकर फिर वो वॉचमैन को गर्म करके दे दी। आई फील सो बैड अबाउट दिस, सो बैड। जब मैं किसी को देख लेता हूं ऐसे करते हुए, जब भले ही वो कोई भी हो, बट मैं उनको बोल नहीं पाता
बिकॉज़ क्या है कि कुछ लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बट फिर मेरे को समझ आता है कि अगर आप अपने बच्चों को जो चीज़ नहीं दे पा रहे हो, तो आप समझिए कि आप जब जॉब करने के लिए फिर इसका किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा ये कर्म। आप अगर कहीं जॉब करने के लिए जाएँगे, आप सेम काम कर रहे हैं, आपका दोस्त भी सेम काम काम कर रहा है। उसकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए, आपकी सैलरी आ रही है 20,000 रुपए। दिस इज़ लाइक दिस ओनली पेंडिंग कर्मा विल वर्क। इट इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू वर्क लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी ने लिखा है गौतम गंभीर सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। अच्छे से और चेक करिए, कुंडली के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हर चीज के लिए आपको जाकर मंत्र और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स वो जीवन का एक हिस्सा होगा, बट आपके कर्म आप किस तरीके से कर रहे हैं। भगवान ने अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, ट्राई टू डोनेट दैट। ट्राई टू डोनेट दैट। द मोर यू विल ट्राई टू गिव अदर पीपल, द मोर यू विल ट्राई टू फीड अदर पीपल। जितनी भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से, उतना आपका सेकंड हाउस का कर्सेस खत्म होगा, उतना आपका पितृदोष कम होगा। क्योंकि आप समझिए, अगर आप मांस का भक्षण कर रहे हैं, अगर आप मांस खा रहे हैं, उसका भी कर्म आपके पितरों को लग रहा है। कुंडली के अंदर कैसे देखा जाता है पितृदोष? जब भी आपके राहु और चंद्रमा आकर 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाएंगे, जुपिटर और मून आपके 12 या फिर 6th हाउस के अंदर आकर बैठ जाएंगे, राहु किसी भी तरीके से मेलेफिक होकर लगन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पंचम और 11वें के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देयर आर मल्टीपल योगास फॉर पितृदोषा। और बट अगर आप एक कॉमन पितृदोष की बात करो ना, तो मंगल और राहु अगर कुंडली के अंदर कनेक्टेड होते हैं, तो वो पितृ योग को भी बताता है और वो पितृदोष को भी बताता है। वो पितृ योग को भी बताता है, वो पितृ दोष को भी बताता है। मंगल और राहु का कनेक्शन, कुंडली के अंदर मंगल राहु का कनेक्शन अगर खराब होते जाएगा, क्योंकि देखिए राहु आपके जो एक इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, दैविक शक्ति भी राहु के अंदर है। एट द सेम टाइम जो एक डेविलिश जो एक शक्ति होती है, शैतान की शक्ति जो बोलते हैं, वो भी आप राहु के थ्रू ही देखते हैं। बट एट द सेम टाइम वो आपके पितरों को भी तो रिप्रेजेंट करता है, और मंगल जो है वो आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। जब राहु मंगल के साथ कुंडली में आकर कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब वो ब्लड के अंदर वो इंप्योरिटीज क्रिएट करता है। या तो फिर एक स्पेशल फैक्टर देगा, या तो फिर पितरों अगर बहुत पॉजिटिव कंडीशन के अंदर बैठा है, तो फिर आप देखेंगे कि पितरों की तरफ से उसको ब्लेसिंग आ रही है बहुत सारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो पितृदोष के अंदर आप जो भी कर्म यहां पर कर रहे हैं ना, तो पितृ अगर आपसे नाराज रहेंगे, अगर आप रेगुलरली मांस का भक्षण करते जा रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, आप पितरों को बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कुछ डोनेशंस नहीं कर रहे हैं, पैसा जमा करते जा रहे हैं, तो दशा अंतरदशा का ये पैसा है। खाली ये पैसा सिर्फ आपके दशा और अंतरदशा का पैसा है। जैसे ही दशा अंतरदशा खत्म होगी, आप देखेंगे पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी टिकती नहीं। आप समझिए, दो प्रकार के लोग होते हैं जिनके भी लाइफ के अंदर आपने देखा है कि अफ्लुएंस समय के साथ बिल्ड होते जा रहा है। जैसे मैंने आपको क्यों, अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत डीप है एस्ट्रोलॉजी। इसको इस तरीके से समझिए कि क्यों मैंने आपको कहा कि आपका जो पंचम भाव होता है, उधर से दशम पोजीशन जो होती है वो आपके सेकंड हाउस की होती है। आपके बच्चों का कर्म 5th हाउस से अगर आप 10 पोजीशंस अवे जाएंगे, तो आपका सेकंड हाउस आएगा। आपके बच्चों का कर्म आपके सेकंड हाउस में लिखा हुआ है। सेकंड हाउस अगर आपका बली होगा, अगर आप डोनेशंस करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, आप देने की क्षमता रखेंगे, तभी ही जाकर आपके बच्चे के कर्म अच्छे हो पाएंगे, तभी ही जाकर आपके लीनिएज, जो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ पाएगी। राइट? सेकंड हाउस अगर कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, तो बच्चे का कर्म भी तो खराब हो गया ना यहां पर। तो भले ही आपके सेकंड हाउस के अंदर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हो, बेनिफिक प्लैनेट बैठे हो, कुछ भी बैठे हो आपके कुंडली के अंदर, प्लीज काइंडली मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ डोनेशंस करते ही रहिए जीवन के अंदर। डोनेशंस करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज। किसी को खाना खिलाना, किसी बर्ड्स के लिए पानी रख देना, आपके पास जो भी और अगर देखिए, मैं आपको एक स्पेशल रेमेडीज भी बताता हूं कि किस तरीके से काम होता है। अगर आपके दूसरे भाव के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं ना, तो लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करिए, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। किसी की अगर जॉब नहीं लग रही है, तो ऐसा कुछ कनेक्शन फिट करने की कोशिश करिए कि आपने अपने दोस्त को कॉल किया कि वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर आपने उसका कनेक्शन करवा दिया और किसी की जॉब लगवा दी। सेकंड हाउस के अंदर अगर चंद्रमा बैठा है, जितना हो सके फूड डोनेशन करिए। सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, कोई भी प्लैनेट अगर सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, तो फूड डोनेशन बेस्ट तरीके से काम करेगा। शनि अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, तो लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको काम दिलाने की कोशिश करिए, जस्ट लाइक जुपिटर। उनको अपने देखिए, सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न होता है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिल पाएंगे। एट द सेम टाइम सेकंड हाउस सैटर्न के अंदर आप अपने किसी भी सर्वेंट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते सेकंड हाउस के अंदर, क्योंकि प्लैनेट अपनी जो एक क्वालिटी है वो कभी नहीं छोड़ता है। तो सेकंड हाउस के अंदर अगर आपके सैटर्न बैठे हुए हैं, तो ट्राई टू डू समथिंग वेर यू आर हेल्पिंग द लोअर द क्लास विच डजंट हैव मनी थ्रू बाय गिविंग देम जॉब्स और बाय गिविंग देम फूड और एनीथिंग। तीसरे भाव के अंदर अगर आपके मर्क्यूरी आकर बैठा हुआ है, तो मेक श्योर करें कि जो बच्चियां होती है, जैसे रोड पे आप देखते हैं छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, आप देखेंगे कि जो घर के बाहर घूमती रहती हैं, आप बहुत सारे देखेंगे 16-17 साल के बच्चियां आपको दिखेंगी जो प्रेग्नेंट होती हैं बाहर। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, जहां पर जो विद्या विहार में व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, वहां पर एक चॉल सिस्टम था। 16-16 साल की बच्चियां, 18-18 साल की बच्चियां, दे आर प्रेग्नेंट, एंड व्हाट गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग इन दैट। अगर आपके अंदर वो ताकत बनती है, जाकर पूछिए, बात करिए, उनको हेल्प करने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करिए, अगर बुध आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा है तो।
राहु अगर आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा है तो जैसे कैंसर पेशेंट्स की हेल्प किया, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी जिसमें जिसमें हड्डियां गलने लग जाती हैं, उन लोगों की मदद करिए, कैंसर पेशेंट्स को मदद करिए। केतु अगर आपके अगर केतु आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, मेक श्योर करें कि जो जो लोगों की बातें कोई भी नहीं सुन रहा, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, केतु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दबी हुई आवाज जो होती है वो केतु होती है, जिनकी समाज के अंदर कोई भी नहीं सुन रहा, जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर मेनी पीपल who sell beautiful ayurvedic products, who sell beautiful things which are very beneficial for people, but उनके उनके उनकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करने की कोशिश करिए, इनको हेल्प करने की कोशिश करिए। अभी देखिए, जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही हेल्प करें, आपके पास अगर कोई स्किल है, आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आपको पता है कि किस तरीके से सेल्स किया जाता है, किसी तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश करिए। अगर सूर्य आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो सबसे पहली बात कि आपको टैक्स भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स बचाइए, बट लीगल वे से बचाने की कोशिश करिए, नहीं तो यही आपका एक बहुत बड़ा ऋण बन जाएगा, सबसे पहली बात। अब वो टैक्स का गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, वो गवर्नमेंट का ऋण है, वो आपका ऋण नहीं है, आपने दे दिया, आप छुट्टे हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स जो होता है वो आपको पूरा भरना चाहिए। सन इन द 7th हाउस, सन इन द 2nd हाउस, सन इन द 9th हाउस, सन इन द 12th हाउस। मेक श्योर दीज 4 पोजीशंस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पे समथिंग, टू द गवर्नमेंट। सब अपने यहाँ पर आप देखिए कि करने की जरूरत नहीं होती। अगर 2nd हाउस के अंदर मंगल, अगर आप सूर्य के अंदर, आप बहुत सारी सिचुएशंस देख पाएंगे कि ट्राई टू हेल्प ओल्डर पीपल, ट्राई टू हेल्प पीपल। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बट लोग उनकी बात नहीं सुनते, उनको प्रमोट करने की कोशिश करिए। और या फिर बड़े लोगों की जस्ट रिस्पेक्ट करिए आप। अगर आप अपने दादाजी के जाकर पाँव पड़ जाएंगे, अगर रेगुलरली सवेरे उनका आशीर्वाद ले लेंगे, ट्राइंग टू हेल्प योर फादर इन टू योर प्रोफेशन, अपने फादर के कष्ट को कम करने की कोशिश करिए। 2nd हाउस आपका अपने आप बेटर होते जाएगा। 2nd हाउस के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है तो हेल्पिंग पुलिसमैन, हेल्पिंग, देखिए किसी की सर्जरी अगर हो रही है तो उसके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। किसी की सर्जरी, और आपने किसी की सर्जरी के लिए डोनेट कर लिया, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि कीटो है, ये है, वो है, उनके अंदर आप ज्वाइन होइए और जाकर मतलब मैन्युअली करने की कोशिश करिए। सी, मंगल जो होता है वो आपके मैन्युअल वर्क को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से आप मैन्युअली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह पर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होंगे, जिन्होंने एक ऐसा रखा होगा कि ये मंथ के अंदर मेरा जो सैलरी आ रहा है इसके अंदर से इतना डिटोरिएट होकर एवरी मंथ वो डोनेशन जा रहा है, चाहे फिर वो यूनिसेफ को जा रहा है या फिर कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है। आप करिए ये काम, अनडाउटेडली आप उनको भी कर सकते हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो उन पैसे का क्या कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई हैव माई सेल्फ, आई हैव रन, मैं एक एनजीओ का हिस्सा भी हूं, और एक छोटा मोटा काम जो जितना माता जी ने आशीर्वाद दिया उतना मैं कर पाता हूं, मैं करता हूं उतना काम। आप समझिए, मैं जानता हूं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये वाला ग्राउंड ग्रास लेवल पर। आप वो पैसा आपके इसमें से डिडक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट आपका फिजिकल पार्टिसिपेशन है नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके आलस्य के कारण हो रहा है। घर के आसपास जाइए, ढूंढिए ना लोगों को कि जहां पर एक छोटी मोटी स्कूल होगी, डायरेक्ट कनेक्शन बना के डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, फेस वैल्यू बढ़ाइए अपनी। उनके साथ जाकर आप जब उन बच्चों को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि उनको पता लगने दीजिए कि आप डोनेशंस कर रहे हैं, अष्टम भाव को अगर आपको बेटर करना है तो सीक्रेट डोनेशंस करिए, बट जाकर उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर ऑर्फनेज जा रहे हैं तो कहीं सिर्फ पैसा डोनेट करके भूल गए, ऐसे मत करिए, डोंट डू दिस। बिकॉज बच्चों को भी, अगर कभी बच्चों के कॉन्टैक्ट में आप आ गए ऑर्फनेज के, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, आप उस दुआ के पात्र बनेंगे। आप समझिए उस चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें समझना। बिकॉज वेयर योर मनी इज गोइंग, ऑफकोर्स आपने डोनेशन कर दिया, ठीक है, बट उसका फायदा तो हो, किसी को तो उस चीज का फायदा हो। तो 2nd हाउस और 9th हाउस को कुंडली के अंदर बेटर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2nd हाउस के कारक इसीलिए आपके बृहस्पति देव बनते हैं, और नवम भाव के मालिक भी आपके बृहस्पति देव बनते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से 2nd हाउस काम करता है और किस तरीके से आपके 9th हाउस काम करता है। एक और बात देखिए, 2nd हाउस मारक क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। आपके तीसरे भाव से वो 12वां पड़ता है, आपके 12वें भाव से वो तीसरा पड़ता है, आपके 9वें भाव से वो 6ठे 8वें का रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो और आपके चौथे भाव से वो 11वें का रिलेशनशिप बनाता है। आप समझिए, जो भी 11वें का रिलेशनशिप बनेगा ना, वहां पर राहु बली होता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। 6ठे 8वें के रिलेशनशिप वजह से फादर को प्रॉब्लम दिया, 3rd हाउस के रिलेशनशिप वजह से सिबलिंग्स को प्रॉब्लम दिया, चौथे भाव के रिलेशनशिप वजह से मदर को प्रॉब्लम दिया। तो मेजर फैमिली को प्रॉब्लम देता है, तो वो सिर्फ आपके लिए मार्केश नहीं होता, वो पूरे परिवार के लिए मार्केश होता है। सप्तम भाव जो होता है वो आपके लिए मार्केश होता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप हाउ टू। वीनस अगर है तो देखिए, वीनस अगर 2nd हाउस के अंदर बैठा है तो आपको क्या करना है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जिनका कोई पैसा खाकर चले जाते हैं, जिनको अपने हस्बैंड छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी जो भी चीजें होती हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करिए, एंड यू विल फाइंड मल्टीपल पीपल, ट्राई टू हेल्प देम, डोंट गेट कनेक्टेड।
डोंट गेट कनेक्टेड टू पीपल बट जस्ट ट्राई टू हेल्प देम, क्योंकि क्या होगा कि अगर बहुत कनेक्शन बनाने लग गए ना तो दिमाग में पूरे दिन वही चलते रहता है। एंड आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, मैंने देखा है कि ये कैसे होता है। किसी का कुछ खराब हो रहा है ना, तो आप क्या होता है, आप उस एनर्जी के अंदर मिक्स मत होइए, आप सिर्फ अपना कर्म करिए और बाहर आ जाइए। इमोशनली कनेक्ट होने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, हर एक इंसान अपना कर्म भुगत रहा है। किसी के लिए बेचारे वाली फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग जो होती है ना वो आपको भी डाउन लेकर आती है। तो just be very empathetic but don't get emotionally connected, but do your duty, do your job and just get out of the things. वेरी इंपॉर्टेंट, फूड डोनेशन, जितना हो सके उतना फूड डोनेशन करिए, ठीक है। होमोसेक्सुअल बैड कर्मा है या नहीं है, वो सबसे पहली बात मुझे बताइए कि होमोसेक्सुअल यही है ना, अब गे और इन सभी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, बाइसेक्सुअल बोलते हैं क्या बोलते हैं, शायद माई मे बी माई इंग्लिश इज़ वेरी बैड सो आई डोंट नो। बताइए, इज इट द सेम थिंग वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, ओके। सो सी, इट इज वाई इट इज अ बैड कर्मा, आप समझिए कि समाज के खिलाफ जाना सबसे पहले आपके सूर्य को खराब करेगा, आपके पंचम भाव को खराब करेगा। आपके अगर पास्ट लाइफ के कर्म खराब होंगे ना, तभी जाकर आपको आपका दिमाग ही वैसे चलेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज द ट्रूथ दैट सम पीपल आर बोर्न दिस वे। मैं इधर जब लोगों से बात करता हूँ, माता जी के आशीर्वाद से काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, तो अब मैं इनसे बात करता हूँ, सच में ये लोग पैदाइशी वैसे थे, इनको लड़कों को कभी इन लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आया और वो लड़कियों को भी कभी लड़कों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आया। बट ये क्यों हुए? हर एक की कुंडली के अंदर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं सूर्य अफ्लिक्टेड, तीसरे भाव का मालिक अफ्लिक्टेड, नवम भाव का मालिक अफ्लिक्टेड, और लगन के साथ कोई ना कोई संबंध बनाना। आप समझिए, सबसे पहले नवम भाव आपको इनका खराब देखने मिलेगा, लीनिएज में चल नहीं पा रहे, सीधा नहीं चल पा रहे, सूर्य खराब हुआ, प्रकृति के खिलाफ जाकर काम करना। जिन्होंने भी जीवन के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाए, आप देखेंगे सूर्य उनका बलि देखने मिलेगा। बट अगर राहु के प्रभाव के अंदर आ गया, सूर्य राहु की युति तीसरे भाव के अंदर हो गई, और जुपिटर अगर आप देखिए दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया, जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर जीरो आकर बैठ गया, सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ गया, ऑल दीज थिंग्स यू विल सी कि एक के बाद एक चीज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि अगर इसके अंदर आपको दशा फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। लगन से देखिए प्लेसमेंट को, चंद्र राशि से देखिए प्लेसमेंट को, सूर्य को लगन बनाकर देखिए, और जिसकी आपकी दशा चल रही है उसको लगन लगन बनाकर देखिए। सिर्फ ये 4 पोजीशंस आपको लगाकर देखिए, नवमांश तक जाने की जरूरत ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच यू कैन फील, वो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट आपको देखने मिलेगा एस्ट्रोलॉजी से। इमेजिन प्लैनेट्स एज इफ दे आर मार्वल का कैरेक्टर्स। इमेजिन करिए कि जब चंद्रमा को देख रहे हैं, तो इमेजिन करिए चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के मन में अब कुछ तो चल रहा है। राहु मतलब एक कोई ना कोई एक एनिमल है जो पीछे दौड़ रहा है उस चंद्रमा के, और अब चंद्रमा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए कि जुपिटर अगर उसको आस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर जुपिटर एक बड़ा सा मोटा सा एकदम एक हैप्पी लुकिंग मैन है जो चंद्रमा को बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन सी आस्पेक्ट से बचाने की कोशिश कर रहा है? जुपिटर की अगर नाइन्थ आस्पेक्ट से अगर बचाने की कोशिश कर रहा है तो ये धर्म कर्म से बचेगा। पंचम आस्पेक्ट से बचाने की कोशिश करे तो क्रिएटिविटी से बचेगा, राइट। सप्तम एस्पेक्ट देखिए, सेवेंथ एस्पेक्ट सभी प्लैनेट्स की होती है, तो वो कॉमन एस्पेक्ट्स के लिए आपको दूसरे रिजल्ट्स देखने होते हैं यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट इट इज। और इसको अगर आप एक लेवल और डीपर जाकर अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं ना, तो आप बाकी के धर्म पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप साउथ मेक्सिको के अंदर देखेंगे, माम्बा या कुछ, तो आई मेट दिस वुमेन एंड उसने मुझे समझाया कि ये लोग राहु देव की पूजा करते हैं, ये लोग बृहस्पति देव की ये लोग भी पूजा करते हैं। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे सभी सभी चीज़ों के, एकदम सेम स्ट्रक्चर्स। एवरीबडी इज प्रेइंग टू द सेम गॉड, बट जस्ट देयर आर जस्ट सम डिफरेंशिएशंस। आप समझ रहे हैं? तो सब कुछ यहाँ पर एक ही है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है ये चीज़ों के अंदर। आप देखेंगे कि बस कर्म सबका सेम होता है, और जितना कार्मिक डेट बढ़ते जाएगा, जितना आपकी देने की क्षमता खत्म होती जाएगी, जितना आप कलेक्ट बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, उतना प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। कलेक्ट करिए ना, बट एक समय के बाद कलेक्शन के साथ साथ देना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What if there is no planet in the second house? Check the lord of the second house. Try to check the lord of second house. Second house का lord कहां पर जाकर बैठा हुआ है? Second house का lord अगर नवम भाव से कनेक्ट हो जाए, भाग्य से पैसा बना रहा है। Second house का lord अगर 11th से कनेक्ट हो जाए, लोगों से पैसा बना रहा है। Second house का मालिक 12वें से कनेक्ट हो जाए, फॉरेन से पैसा कमा रहा है। Second house का मालिक लगन से पैसा कमा रहा है, सेल्फ प्रोडक्ट हो गया है बंदा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजयोगा। Second house का मालिक 7th से जाकर बैठ चुका है, पार्टनरशिप से पैसा कमा रहा है, कंपनीज के अंदर काम करने से पैसा कमा रहा है। सेकंड भाव का मालिक अष्टम में जाकर बैठ गया, ऑकल्ट से पैसा कमा रहा है, रिसर्च से पैसा कमा रहा है, ऑडिट से पैसा कमा रहा है। सेकंड हाउस का मालिक तीसरे के अंदर जाकर बैठ गया, कर्म कर कर पैसा कमा रहा है, मेहनत कर कर पैसा कमा रहा है। सेकंड हाउस का मालिक चौथे के अंदर जाकर बैठ गया। आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से पैसा कमाना, घर के अंदर ऑलरेडी पैसा होना, मदर की ब्लेसिंग्स की वजह से पैसा कमाना। सेकंड हाउस का मालिक पंचम से जाकर बैठ गया, रेवेन्यू से पैसा कमाना। आप देखेंगे बहुत सारे किड्स के, अभी देखिए बेसिक, सेकंड हाउस का मालिक मर्क्यूरी बनकर पंचम भाव के अंदर बैठा है। अब ये बंदा क्या काम करता है? ये बच्चों के टॉयज बेचता है। मर्क्यूरी टॉयज का कारक, बच्चों का कारक, पंचम भाव, बहुत क्लियरली विजिबल।
सो बिजनेस से पैसा कमाना, पार्टनरशिप से पैसा कमाना, सेकंड हाउस लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस अगेन. सो यू सी दैट दीज आर द कॉम्बिनेशंस, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे. इसके अंदर आप कारक तत्व ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, यू नो, यू विल फाइंड सम ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन द एस्ट्रोलॉजी. और एक और मैं आपको एक और सूत्र बताता हूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है आज. एक काम करते हैं कल का सेशन अभी फिक्स कर लेते हैं ताकि आप सभी के लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा ये. कल सेकंड हाउस का लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या कर्म करने चाहिए, या कर्म के अंदर ऐसा क्या आपके इम्बाइब आपको करना चाहिए जिससे आप अपने सेकंड हाउस को और बेटर बना पाएं, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ देखते हैं कि राजयोग कुंडली में किस तरीके से बनता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द धन योगा इन द हॉरोस्कोप, जो हमारा आज का टॉपिक था. तो ये कल दोनों टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करते हैं. राइट. आप देखिए कि हम सेम फ्लैट के अंदर हैं, सेम जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि परसों दशा चेंज हो रही है, जैसे कि परसों के जैसे हमने घर भी चेंज किया था, अभी वो वाईफाई बराबर तरीके से काम कर रहा है, बट वो तभी बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा था. मैंने आपको कहा भी था कि 2 दिन आप रुक जाइए खाली. एंड आई डोंट नो कि कल ये किस तरीके से काम करेगा, बट यू सी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. दे जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स. कि आपकी लाइफ के अंदर वो हसल लिखा था, वो हसल हाथ जोड़कर बस कर लेना चाहिए आपने, ताकि वो कर्म आपका कट जाए. ऑलवेज बीइंग हैप्पी एंड यू नो जस्ट ट्राइंग टू मेक, ऑफकोर्स दशा इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी. सेकंड हाउस का मालिक 11वें के अंदर बैठा है, 11वें का मालिक सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, और अगर दशा नहीं चली तो छोटा मोटा कमा कर छूट जाएगा बंदा. दशा चलनी चाहिए, दशा इज ऑलवेज द किंग. ऑलवेज ट्राई टू, बड़े बड़े अच्छे हॉरोस्कोप मैंने देखे हैं, दशा ही नहीं आ पाई, कुछ नहीं कर पाए. ठीक है, दशा तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स. सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. I don't think that the Wi-Fi, I think my Wi-Fi is working pretty well now, because मेरे को यहाँ पर ट्रबल नहीं लग रहा है. आप में से आई थिंक मोस्टली लोगों को ट्रबल नहीं लगना चाहिए. छोटा मोटा ट्रबल तो देखो, वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कल भी याद दिलाएगा. फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आप सेकंड हाउस ही देखते हैं. मैं सेकंड हाउस को 12th हाउस के साथ तो देखता हूँ. 12th हाउस भले ही कितना भी एक्टिव हो, जब तक घर से दूर जाना नहीं लिखा हुआ है तब तक कैसे होगा, तब तक काम नहीं बन पाएगा. चौथे हाउस के अंदर जब प्लैनेट्स नहीं आकर बैठे होंगे तब नहीं बन पाएगा काम. राइट. देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि आपको डोनेशंस करना चाहिए लाइफ के अंदर. यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑल द थिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैं पहले भी बता चुका हूँ. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. यू एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. राधे राधे. हरे कृष्ण. राधे राधे राधे. यस, टीचिंग किड्स, जुपिटर सेकंड हाउस ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा. इवन आई हैव टॉट किड्स पॉकेट मनी के लिए. जब व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू टेक होम ट्यूशंस एज वेल. पर मैंने 2 महीने के लिए ये काम किया है, बट मैंने किया है ये भी काम. It is a very beautiful thing. Of course, you should do that. You should do this. राधे राधे. हरे कृष्ण. राधे 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 राधे. राधे राधे. हरे कृष्ण. तो ये सेशन, जो भी लोग ये सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेशन को देखना चाहते हैं, एस्ट्रो एनडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर आप फिर से इस चैनल को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं. द लिंक यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल. ये चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने मिलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ब्लेसिंग्स देते रहिए, आप अच्छा काम और करते जाएंगे. और वी विल ट्राई टू क्रिएट दिस सिस्टम एज वेल. हम लोग ना सच में इंटेंसिवली कुछ सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो लोग सच में अच्छा डोनेशन करना चाहते हैं और जिनसे नहीं हो पा रहा है, सो वी वांट टू ट्राई टू कनेक्ट देम टू द ऑर्गेनाइजेशंस इन द रूरल एरियाज जहां पर सच में नीड है, ताकि लोगों के अच्छे कर्म करने में उनकी किसी ना किसी तरीके में मदद कर पाएँ. हम लोग ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैन पावर बहुत चाहिए होता है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एज वेल टू डू. सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द गुड थिंग्स, कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकें लोगों को और अच्छे से अच्छा काम कर सकें. बट लेट्स सी, बस ब्लेसिंग्स मिलती रहें और करते रहें अच्छा काम. राइट. सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स्थ किसी ने पूछा है. कल सारा का सारा डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. विल डिस्कस टुमारो एवरीथिंग. नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसल्टेशन एज ऑफ नाउ इज नॉट अवेलेबल. आगे जाकर वो 100% अवेलेबल होगी, क्योंकि समय आगे जाएगा जब कंसल्टेशन खत्म कर देंगे तब नई कंसल्टेशन लेंगे, है ना. तो अभी प्लीज ईमेल भी मत करिए, और अभी प्लीज कंसल्टेशन के लिए क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी 3 दिन के लिए ऑलमोस्ट स्लॉट खोला था. आई थिंक हम सितंबर पूरा हो चुका है, अगस्त पूरा हो चुका है, और अक्टूबर का पता नहीं है अभी. और मैं ज़्यादा ले लूँगा तो मेरे टीम मेंबर्स फिर मुझे बोलते हैं कि फिर अगर मेरे को लेनी है कंसल्टेशन तो मैं उन्हें क्यों बोलता हूँ देखने के लिए. वो भी चढ़ते हैं फिर तो. एनीवेज, गुड नाइट. राधे राधे. हरे कृष्णा. कैन आई नो योर एज? आई एम 24 years old. राधे राधे. हरे कृष्ण.
राधे राधे. मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो ब्यूटिफुल टॉपिक. राधे राधे. हरे कृष्ण. वेयर इज योर सन प्लेस्ड? 10th हाउस. Tomorrow when? Tomorrow the live sessions regularly would be at 5:30 p.m. IST. Sorry, इधर इटालियन टाइम 5:30 होता है एंड इंडियन टाइम 5:30. क्या होता है, 9 साढ़े 9 बजे होता है आपके यहाँ पे आई गेस. डू यू वर्क फॉर एनजीओ? मैं कुछ एनजीओ के लिए काम भी करता हूँ, रेज करने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स पहले से ही थे और ये कमी कभी आई नहीं. तो मेरे पास जो इन्वेस्टर थे उनसे मैं मेरा मेरा कुछ काम जो चलता है वो भी चलाता हूँ, जिनको सच में ज़रूरत होती है और मुझे पता होता है कि ये जेन्यून है, तो मैं उनके लिए रेस करने की भी कोशिश करता हूँ. सो आई वर्क इन बोथ द वेज. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट एनीवेज, नो नो नो, अपने अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत लीजिए. सभी के लिए जो देखिए आपका पर्सनल क्वेश्चन आप पूछेंगे, यहाँ पर 700 लोग बैठे हैं, सभी का टाइम, जो सभी के लिए जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा या फिर सभी का जिससे आंसर मिल सकता है वो क्वेश्चन लीजिए ना, ताकि सबका फायदा हो उसके अंदर. पर्सनली आपको अगर लेना है तो आप वो वीडियोस देखकर समझ सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सेकंड लॉर्ड कंबस्ट अभी किसी ने पूछा है. देखिए कॉन्सेप्ट समझने वाली है. सेकंड लॉर्ड जब कंबस्ट हो जाए ना, तब आप देखिए कि अगर ये सूर्य से अगर अच्छे पोजीशन के अंदर बैठा है तो ये बताता है कि गवर्नमेंट जॉब लगना है या फिर गवर्नमेंट से पैसा कमाना. और सेकंड लॉर्ड कंबस्ट या तो फैमिली से दूर जाना, फैमिली से सुख ना मिल पाना, या फिर पैसे होने के बावजूद भी पैसे का लुफ्त ना उठा पाना, या फिर कुछ लोगों के पास करोड़पति होते हैं बट उनको पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ऐसी तीनों में से चारों में से कोई सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है. अकॉर्डिंग टू द कंजंक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स विल चेंज. भाग्य से ही पैसा आता है. मैं बार बार कहता हूं कुछ भी करो नवम भाव को मत खराब करो. कुछ भी करो नवम भाव को मत खराब करो. मैं इसीलिए कहता हूं ना, लोग क्या करते हैं आप समझिए, मैं इतना दिल से आपको इसीलिए बताता हूं क्योंकि मैंने आई ऑल्दो आई एम 24 years old but I have seen a lot of ups and downs in people's life in front of me because I have ऑफ पीपल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. आप देखिए नवम भाव कैसे खराब होता है, बहुत सारी चीज़ों से खराब होता है. किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं की, किसी को गालियां देकर आ गए, किसी के बारे में खराब तरीके से बात करना, मेरा चाचा कौन है, मेरा मामा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ऐसे करके किसी को डोमिनेट करने की कोशिश की कि किसी की कोई आपके वैसे किलस रहा है अंदर ही अंदर. नवम भाव खराब होना चाहिए. आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अब आप समझिए कि आपके कुंडली के अंदर आपने फिगर आउट कर चुके हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप आकर टूटने वाला है, तो इसका मतलब मेरे को किसी ने लिटरली, मतलब आई हैव हर्ड दिस एंड दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग. वो मेरे को बोलता है कि मेरा इसके साथ ब्रेकअप वैसे भी होने वाला है, मेरा कार्मिक डेट यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द पर्सन मेड द कैलकुलेशंस वेरी प्रिसाइजली. राहु इन द फर्स्ट हाउस. ओके, अच्छा कैलकुलेशन उसने किया. मैंने उसको बताया कि ये कैलकुलेशन इस तरीके से आपने करना है, अच्छे तरीके से आपने ये किया हुआ है, आपको ये नहीं, आपका ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है. तो उसने चीट करना शुरू कर दिया. बोलता है वैसे ही ये नहीं चलने वाला है, मुकद्दर में ये लिखा ही नहीं था, तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ चीट. सो ये क्या है कि सही चीज होने के बावजूद भी जब पर्सपेक्टिव गलत हो तो नवम भाव आपका खराब हो जाता है. आप जिसके साथ अभी हैं, जैसा भी आपका आगे रिलेशनशिप है, जब तक आप उस बंदे के या बंदी के साथ है तब तक तो अच्छे तरीके से रहिए, तब तक तो वो खराब मेमोरीज उसको मत दीजिए. सो इट वेरी इंपॉर्टेंट. चीट करना लोगों को, लोगों का पैसा खा जाना, उनको पैसा ना देना, छोटी मोटी चीज़ें के रेस्टोरेंट के अंदर 2-3 चीज़ें ऑर्डर करके फिर पैसा नहीं दिया, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके नवम भाव को खराब करती हैं. और जब जीवन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी विपदा आएगी, जब वो, तो तब नवम भाव ही आपका काम आएगा. नवम भाव के अलावा और कोई भाव तभी काम नहीं आएगा. ओनली एंड ओनली और 9th हाउस. अगर 9th हाउस अच्छा बैठा हुआ है, आप देखिए ना कुंडली के अंदर 9th हाउस का मालिक जिनका एग्जॉल्टेड बैठा हुआ होता है, नवम भाव के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हुआ होता है, जीवन के अंदर अच्छा काम करते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ती. नवम भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ होता है, जीवन के अंदर अच्छा काम होता है अपने आप हाथों से, करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट. सो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम की जो रेमेडी करते हैं, हनुमान चालीसा की रेमेडी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हनुमान चालीसा की रेमेडी के अंदर आपके लगन के जो मालिक बन जाते हैं, जो कि आपके हनुमान जी बन जाते हैं. आप समझिए कि पहले आपके लगन को एक्टिवेट किया, विष्णु सहस्त्र नाम, आपके 12 भाव को बैलेंस किया, स्पेशली आपके नवम भाव को बैलेंस किया. आपके हाथों से जो कर्म हो वो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट के कारण ना हो. पास्ट लाइफ के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्सर थे, इस जन्म के अंदर आपका कर्म कुछ और मिला, झगड़े करने की आदत पड़ गई, किसी को कहीं मार दिया, गलत कर्म हो गया ना. पास्ट लाइफ की हैबिट्स जो थी वो लेकर आए, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म जो भी होंगे, ये जन्म से वो टेंडेंसी आप लेकर आ गए, बट वो टेंडेंसी से अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट है. एंड विष्णु सहस्त्र नाम गिव्स यू दैट बौद्धिक बल कि आप अच्छा काम कर सकें वो कर्म से. इसीलिए रेमेडीज रेगुलरली करवाते हैं, ताकि बस विष्णु सहस्त्र नाम आप करते रहें. जब भी खराब डिसीजन आप लेने वाले हो, मन से एक आवाज आए आपकी, आपकी परमात्मा क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं ना लोग, जैसे मेरे टीचर ने जो मुझे समझाया था
कि आपकी आत्मा जब एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए, जब वो आपको गाइड करने लग जाए, तो आप ही परमात्मा बन जाते हैं, परम आत्मा. So that is what Vishnu Sahasranam does to you, right? Any help for Bangladeshi Hindus? If I would be, I know certain Bangladeshi people, but if I get some contact, और मैं जो कर पाऊंगा, मैं इतना कोई बड़ा हुआ नहीं हूँ अभी तक कि मेरे पास करोड़ों रुपए है नहीं. आई एम सर्वाइविंग माई सेल्फ, आई एम पेरेंट्स और जो भी है. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं करता, बाकी जितना मैं कर सकता हूँ उतना आई ट्राई टू डू. राधे राधे, हरे कृष्ण. आप लोग में से कोई यूरोप के अंदर रहता है क्या? एनीबडी हु स्टेज इन यूरोप? राधे राधे, हरे कृष्ण. आई डोंट थिंक कोई रहता है यहाँ पर. नहीं 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 नहीं. यस, ओके ओके. योर स्पीच इज प्रिटी शार्प. यस, थैंक यू. ओके, राधे राधे. हाउ कैन वी डोनेट ऑनलाइन? ट्राई टू, वही मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन डोनेशन करना क्यों है? जाकर बात करिए, लोगों से डोनेट करिए, या फिर अगर आपको किसी पे भरोसा है तो करिए. हर्षिता कौशिक, यूके में. यूके यूके इज नॉट इन यूरोप नाउ ना, ब्रेग्जिट हो चुका. राधे राधे, हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच श्रोफ जी. राधे राधे, हरे कृष्ण. Let's wait for another 2-3 minutes and then I will go again. यूएस है. यूएस में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, दे आर डूइंग ब्यूटीफुल वर्क. कभी यूएस आने का मौका मिला तो विल डू अ मीटअप, जब चैनल बड़ा हो जाएगा तभी. लंदन, ओके, ब्यूटीफुल. बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप. बिकॉज जब वी हैव स्टार्टेड दिस, तो जो हवन होता है, जो घर के अंदर जो हवन होता है, एंड आई एम इन टू दैट प्रोसेस एज वेल. जब आप हवन करते हैं, जब हम साथ में मिलकर पाठ करते हैं, तो आई स्टार्टेड दिस. तो यूरोप के अंदर मैं काफ़ी सारी जगहों पर जाते रहता हूँ टू डू दिस हवन. बिकॉज ऑफ कोर्स यू सी दैट आई हैव जिस जुपिटर इंस्टिंक्ट, तो वो काफ़ी बचपन से, काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ. तो यूरोप के अंदर व्हेन आई ट्रैवल टू प्लेसेस, इफ आई कुड मीट सम ऑफ यू गाइज एंड हैव अ गुड डिस्कशन, आई वुड लव टू मीट यू गाइज. राधे राधे, हरे कृष्ण. वेयर इज योर, नेवर माइंड. राधे राधे. एंगर इशू, गुस्सा उसी पे आता है जिस पर गुस्सा कर सकते हो. आतंकवादी घर के अंदर अगर घुस जाए और अगर आपके किसी दोस्त को मारने लग जाए, गुस्सा नहीं करोगे, सबसे पहले भागोगे. क्यों? क्योंकि गुस्सा करके मतलब नहीं है. गुस्सा भी सब्जेक्टिव होता है. जिस पर गुस्सा कर सकते हो उस पर ही गुस्सा आता है. जिस पर गुस्सा नहीं कर सकते ना, उस पर करने की हिम्मत नहीं होगी. आपके हाथ में साइकोलॉजिकल है. और जो अगर जिसको जो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर उसके प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल. डज मनी मैटर टू यू? 110% इट मैटर्स टू मी. 110 नहीं, मैं 200%. मैं आपको भी कहूंगा, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो डोंट डोंट डू इट फॉर फ्री. हैव योर ओन रिस्पेक्ट. अपनी रिस्पेक्ट रखिए. कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम होना चाहिए. अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, इकिगाई करके बुक, और रेकी अगर आप सीखेंगे, आप प्राणी कीलिंग अगर सीखेंगे, सबसे पहला रूल, स्पेशली प्राणी कीलिंग, आई डोंट नो अबाउट रेकी, सी बचपन में सीखी थी, अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट डोंट रिमेंबर द प्रॉपर रूल्स ऑफ दैट. बट द मेन थिंग हियर इज कि प्लीज डोंट सेंड मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, प्लीज. मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको. एनीवेज, तो आप देखेंगे कि एक, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट फॉरगॉट. हाँ, इकिगाई के अंदर लिखा गया है कि आप किसी भी चीज़ का एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम होना चाहिए. आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो और अगर आप उससे कुछ भी अगर बदले में नहीं ले रहे हो, आप देखेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा. एनर्जी एक्सचेंज शुड बी देयर. इसीलिए लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट 1 रुपया दे देते हैं. एंड मनी मैटर्स. आप समझिए ना कि अगर आज मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ और आज जो भी काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा आता है और जिसकी वजह से मैं डोनेशंस कर पाता हूँ, जिसकी वजह से देर आर मल्टीपल पीपल हु आर डिपेंडेड अपॉन सर्टन डोनेशंस, वो मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, इसीलिए तो हो पा रहा है. अदरवाइज मैं इस घर का रेंट कैसे पे करूँ? बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज है. ये बात समझ जाइए. आप जो भी काम करिए, यू हैव टू चार्ज मनी फॉर दिस. आप उतना चार्ज करिए जितना आप बोलकर चार्ज करिए. इफ यू वांट टू चार्ज 40,000 रुपीज फॉर द सर्विस, आप बोलकर करिए, बस कि मैं बोलकर कर रहा हूं. बस वो चोरी करने की कोशिश मत करिए. देन कर्म खराब नहीं होगा. तो सामने वाले के हाथ में है ना, कि सामने वाले के हाथ में वो डिपेंड करता है कि उसको देना है नहीं देना है पैसा. बट मनी इज इंपॉर्टेंट. मनी इज 110% इंपॉर्टेंट. टुमारो, कल घर के अंदर अगर आपके कुछ, किसी को ना करे भगवान, बट किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, पैसा लगेगा ना हॉस्पिटल के अंदर. डॉक्टर थोड़ी आशीर्वाद देकर ठीक करेगा. पैसा होगा तभी तो होगा ना चीज. वो ट्रीट कब करेगा आपको? बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूं जो आपको बोलेंगे कि फ्री में काम करो. कभी नहीं करना, क्योंकि मैं खुद नहीं करता फ्री में काम.
राधे राधे, हरे कृष्ण। हाँ, कुछ काम आपको करने चाहिए, जो अगर आप कर रहे हैं, कंडीशन नहीं है सामने वाले की, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि यू देर इज सर्टन मीटअप इन इंडिया, मीटअप मुंबई में तो होगा ही होगा। मुंबई में आई एम गोइंग टू मीट पीपल, ऑलरेडी आई एम टॉकिंग टू 2-3 पीपल, सो आई होप आई गेट टू मीट देम, आई होप टाइम मिले इंडिया जाने के बाद, बिकॉज इंडिया जाने के बाद काम बहुत सारा है। या आई एम 24। यस। राधे राधे। हाँ, पुणे के अंदर भी, यस, पुणे में ऑल्सो वी हैव अ होम इन पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे, सो पुणे में भी आई वुड लाइक टू मीट पीपल इंडिया आने के बाद, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज अभी से ही द हवन विच आई हैव टू डू, दे बहुत सारा ऑलरेडी वो हो चुका है, तो आई हैव टू कम बैक टू यूरोप अगेन, बिकॉज यहाँ पर भी काम है, सो लेट्स सी। राधे राधे, हरे कृष्ण। गुजरात तो आई डोंट थिंक आना होगा, बट आई हैव स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड पारडी, एक आश्रम के अंदर मैं रुका हुआ हूँ, ब्यूटीफुल आश्रम है वो। गुजरात इज़ ब्यूटीफुल। राधे राधे, हरे कृष्ण। नंबर तो नहीं दे सकता, सॉरी। राधे राधे, हरे कृष्णा। Yes, if we go to Himachal, I am planning a trip to Himachal any which ways, because whenever I go to Himachal, Baksunag, there is a beautiful temple of Baksunag. There is a Gurudwara there which is in Kasol. थैंक यू सो मच हरप्रीत कौर जी। देर इज़ अ गुरुद्वारा, गुरुद्वारे का कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट। जो भी आएगा खाना खिलाओ। पंजाबी लोग देखो इसीलिए गरीब नहीं होते, भीख मांगते हुए आपको सब लोग मिल जाएंगे, बट पंजाबी नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए ही मैं वो सोच रहा हूँ, जो लोग फॉरेन के अंदर रह रहे हैं, जो लोग उनके लिए ही आई वांट टू डू मेजरली दिस थिंग, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं बट वो घर से भी दूर हैं, वो डोनेशन करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है, सो दैट इज़ द रीज़न वी आर क्रिएटिंग दिस सिस्टम। समय लगेगा होने के लिए, मेरा काम जुड़ने लोगों को टाइम लगता है। when will you start taking the astrology course? Maybe in December, maybe December or maybe January, because there is a lot of work as of now, तो डिज़ाइन कर चुका हूँ, बट लेट्स सी व्हेन एम आई प्लानिंग टू कम। आई एम प्लानिंग टू कम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड सितंबर के अंदर आई एम प्लानिंग टू कम, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, तो अगर कोई और इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो फिर आई डोंट नो। रियली मोटिवेटिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। आई डोंट नो वेदर इट विल बी लाइव क्लासेस और इट विल बी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। दिल्ली, अगर इफ आई कम टू हिमाचल, देन आई विल पास थ्रू दिल्ली और चंडीगढ़, देन आई डोंट नो, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। राधे राधे, हरे कृष्ण। लव योर वर्क, थैंक यू। बस दुआ देते रहिए, अच्छा काम करते जाएंगे। प्लीज कम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड एंड हिमाचल देवभूमि है। मैं एवरी ईयर एटलीस्ट वंस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, जब से मैं बाहर नहीं आया हूँ, आई यूज टू गो एवरी ईयर। नेपाल इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बस मुझे दिल्ली आना पसंद ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। आई लॉट ऑफ पोल्यूशन, आई एंड द पीपल आर अ लिटिल बिट, थोड़े से अच्छे हैं लोग, बहुत दिल वाले लोग हैं, बट थोड़ा सा आई डोंट नो। आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेक देयर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। राधे राधे, हरे कृष्ण। देवभूमि, उत्तराखंड इज अ देवभूमि, राइट? हिमाचल इज ऑल्सो देवभूमि। आर यू अ गुजराती? નો, પણ હું ગુજરાતી બોલી શકું છું. મલ્ટિપલ કારણ છે એના, પણ હું ગુજરાતી બોલી શકું છું. મને ગુજરાતી बोलता आवड़े छे, लिखता पण आवड़े छे. नासिक, नासिक आना होगा। मेरा एक एक बहुत ही प्यारा दोस्त नासिक में रहता है, तो नासिक तो आना होगा, क्योंकि हम मंदिर जाएंगे नासिक में, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मिसल, सो इंडिया आकर आई एम गोइंग टू कम टू नासिक तो होगा। आर यू अ कैप्रिकॉन सन? नो, आई एम नॉट अ कैप्रिकॉन सन, आई एम अ कैप्रिकॉन मार्स। You look Gujju, because I've all my friends are Gujjus only. That is the reason I have started looking like Gujju. I love Gujarati people. I love their perspective. Yeah, I can write as well. गुजराती हूँ, लखी पण शकू छू. मराठी पण येते मला. मी बोलू शकतो. वा, क्या बोलते, मी बोलू शकतो मराठी. मी पुणेकर आहे. राधे राधे, हरे कृष्ण. फेवरेट गॉड, आई बिलीव इन वन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज, सी, आप समझो हर एक के लिए अलग होता है ये चीज़। जैसे मेरे लिए माय मदर इज़ एवरीथिंग, फर्स्ट पोजीशन पर, एंड देन माताओं की माता, आपकी जो कुल देवी होती हैं वो होती हैं, फिर आपके ग्राम देवता होते हैं, और फिर ऑफ कोर्स आपके इष्ट होते हैं, जहाँ से आप जाते हैं हनुमान जी होते हैं। सो डिपेंड करता है आपके लिए कौन क्या है, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स।
नेम क्या है आपका? माई नेम इज जय, जय, JAY. When are you planning to come? I don't know because I have 2 or 3 lineups before that, और अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बोल देता हूँ फिर क्या है कि फिर प्रॉब्लम आता है, तो जब एक बार हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा. बट आई हैव लाइनअप्स यूरोप के अराउंड ही. तो आई थिंक सितंबर मिड या सितंबर एंड के अराउंड आई कम. हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स? जस्ट ट्राई टू गिव, नो स्टॉप एक्सपेक्टिंग, एंड बोली पर कंट्रोल हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा लाइफ में. राधे राधे, हरे कृष्ण. I don't know the problem is fixed or not because this what do you say, this Wi-Fi is the same, the speed is the same. Did you study ज्योतिष from BPHS? मेरा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहा है ज्योतिष को लेकर. मेरे को जहां से जो भी चीज अच्छी लगती है ना, मैं उठा लेता हूँ. जैसे मैंने BPHS से भी पढ़ा है, लाल किताब से भी पढ़ा हुआ है, जैमिनी से भी पढ़ा हुआ है, भृगुनंदी नाड़ी से भी पढ़ा हुआ है. जहां से जो कॉन्सेप्ट अच्छी निकलती है, देखिए आपका मेन मोटिव क्या है कि अपने आप को बेटर बनाना. दैट इज द रीजन कि ये बहुत अच्छा कोट है कि द पीपल यू स्टे, द 5 पीपल यू स्टे विथ, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज पीपल. इट जस्ट वर्क्स लाइक दिस. आपको क्या सीखना है आप उसके अंदर जाइए. अब हम वो परंपरा के अंदर नहीं रहे. जैसे क्लासिकल म्यूजिक व्हेन आई वाज लर्निंग, तो बहुत सारे किरवान घराने होते हैं, इंदौर का कोई घराना है, बहुत सारे घराने होते हैं. तो जब हम शोज करने जाते थे तो मेरे जो गुरुजी थे, जब मैं उनसे जब बात करता था तो वो झगड़ा हो जाता था कई बार उनके बीच में. थैंक यू सो मच हिमांशु जी. उनके बीच में झगड़ा हो जाता था इस चीज़ को लेकर कि मैं ये पर्टिकुलर घराने का हूँ, तुम ये पर्टिकुलर घराने के हो. ऐसा कुछ एग्जिस्ट अभी करता नहीं है, आप समझो. आप किसी घराने को बिलोंग नहीं करते हो. द नॉलेज इज फॉर एवरीवन. ट्राई टू पिक अप वॉट एवर यू फील लाइक फ्रॉम एवरीथिंग. ट्राई टू डू योर ओन रिसर्च, एंड किसी और का भी रिसर्च आप देखो करके. जो भी आपको पसंद आता है सब चीज़ उठाओ, सब चीज़ को अमालगमेट करो और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करो. दैट्स इट. हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन? देर इज समथिंग कॉल्ड ब्राह्मरी. ब्राह्मरी के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार है ये. तो आप अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने जो थंब होता है उससे अपने कानों को बंद करते हो, और ओमकार का जाप करते हो 10 से 15 बार, जिससे आपके माथे की जो नसें होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं. न्यूरो हीलिंग के अंदर भी ये बहुत यूज होता है. यूएस के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च पेपर लिखा गया है. ये आप करिए और चंद्र ताटक करिए. इन दोनों से आपको कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अच्छा देखने मिलेगा. प्राणायाम, यस. जैसे कि आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारी जो है, जिसका ये एक बहुत ही एक अलग सेक्शन है, ब्रह्म विद्या. ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा. ये सब भी आप सीख सकते हैं. I don't think I have high fees. I don't think I have high fees. Try to understand this one thing. आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और आप खाना खाते हैं और उतना ही, और आई हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ फीस. मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता हूँ कि क्या फीस है क्या नहीं है, क्योंकि बट आई डोंट थिंक दैट आई हैव हाई फीस बिकॉज आप समझिए कि आपका ये कर्म है, मेरा भी ये कर्म है. मैं आपको जितना देने की कोशिश कर सकता हूँ बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के मुकाबले में, आप देखते होंगे दैट आई ट्राई टू गिव यू दैट मच. आप अगर एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर खाना नहीं खाएंगे या फिर 2 हफ्ते अगर आप जाएंगे नहीं खाएंगे खाना, तो यू वुड भी, आपके लिए कितना वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज द थिंग. हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दैट फॉर यू. अगर आपके लिए प्रायोरिटी होगा तो आप करेंगे, प्रायोरिटी नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे. इट इज एज सिंपल एज दिस. इट इज एज सिंपल एज दिस. मैं खुलकर चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ ताकि कोई भी पर्दा ना रहे, क्योंकि अगर सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. मुंबई कब आएंगे सर जी? मैं मुंबई में ही रहता हूँ मैम. तो मैं मुंबई आऊँगा तब आई विल बी इन मुंबई फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आर यू अ महाराष्ट्रियन? मी महाराष्ट्रन नाही आहे. बहुत टाइम हो गया मैंने महाराष्ट्रीयन मराठी बोली नाही आहे, बट मी बोलू शकतो मराठी. फक्त 2-3 दिवस मला पाहिजे मराठी 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 माणसासोबत. राधे राधे, हरे कृष्ण. वाई नो मेल रिप्लाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलरेडी इफ आई कुड शो यू, मैं आपको बता सकता तो मैं आपको बताता. हाँ, यू सी दैट ये पहले के ईमेल्स है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4000 ईमेल्स. और अभी तक ऑटो रिप्लाई वाला सिस्टम हमने शुरू नहीं किया है, वो हमारी मिस्टेक है. सो अभी इतने ईमेल्स का रिप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो दैट इज इट. Is profession fixed from birth? There are some possibilities for changes, but the major common point of the profession is fixed. शनिदेव अगर जेमिनाई के अंदर जाकर बैठ गए, कोई भी प्रोफेशन करो, कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. शनिदेव एरीज के अंदर जाकर बैठ गए, कोई भी प्रोफेशन करो, अपने आप पर काम करना, सेल्फ प्रोडक्ट होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. शनिदेव टॉरस के अंदर जाकर बैठे, रिसोर्सेज विल बी कनेक्टेड टू योर प्रोफेशन. तो बेसिक लाइन जो होता है प्रोफेशन का, वो एकदम क्लियरली लिखा हुआ होता है, और बाकी ऑफकोर्स आप देखते हैं. How to stop procrastination? See, please try to understand. If you respect yourself enough,
ओनली देन यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप अपनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन कभी आप नहीं स्टॉप कर पाओगे। सी, शनि जब नीच का हो जाता है ना, आप ऐसे बंदे को या तो हाइपर एक्टिव देखेंगे या तो बिल्कुल ही बिलो एवरेज देखेंगे। क्यों? शनि खुद के अंदर जाकर बैठा है, कर्म खुद पर करना है, मंगल जितना बली होगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि शनि खुद के साथ आकर जुड़ चुका है। आप समझिए कि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है ना, वही काम कर कर्म कर सकता है। बिकॉज यू नो दैट इज हाउ यू डेवलप योर सेल्फ। आप अगर खुद की इज्जत नहीं कर पाएंगे ना, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे अगेन एंड अगेन, डूइंग फॉल्स प्रोमिसेस टू योर सेल्फ। इट क्रिएट्स अ साइकिल, इट क्रिएट्स अ सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। और अगर दशा उसमें खराब चलती हो तो और खराब हुआ, राइट? सो दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर तो सही है, बट लाइफ किस तरीके से जीना अगर है ना आपको, तो आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट, ये सब पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी दशा को और बेहतर बना सको, खराब समय को भी सही तरीके से झेल पाओ। राधे राधे, हरे कृष्ण। नो आप ईमेल करेंगे, आपको ईमेल के ऊपर जब भी हम कंसल्टेशंस ओपन करेंगे, आपको ईमेल के अंदर सारा डिटेल्स आ जाएगा। मेमोरी कैसे इंक्रीज करें? मल्टीपल चीज़ें हैं मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। देर आर सम योगिक एक्सरसाइजेस। देखिए, बेसिक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है ना आपकी, बेसिक तो आप समझिए कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। जैसे कि जब आप नहाते हैं, और अगर आपके घर में अगर आप बिना शावर के नहाते हैं, अगर आप मग से अगर नहाते हैं, तो लेफ्ट हैंड से मग यूज़ करना शुरू करिए। ऑलवेज योर ब्रेन, इसलिए ब्रेन साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना, ये बहुत कुछ है सीखने के लायक, जो एस्ट्रोलॉजी से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप जब राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तब आपका लेफ्ट ब्रेन चलता है, जब आप लेफ्ट हाथ यूज़ करते हैं तब आपका राइट ब्रेन चलता है। जो भी लोग जीवन के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें सही तरीके से ग्रास्प नहीं हो पा रही है, उनके कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि या तो लेफ्ट साइड पर ज़्यादा प्लैनेट्स, राइट साइड पर ज़्यादा प्लैनेट्स, एंड यू विल सी द डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको समझाया था कि एक लियो से लेकर एक्वेरियस तक कितने प्लैनेट्स हैं, और आपके पाइसिस से लेकर कैंसर तक कितने प्लैनेट्स हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है। छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। ब्रश लेफ्ट हैंड से यूज़ करना शुरू करिए, और अगर आप लेफ्टी है तो राइट हैंड से काम करना शुरू करिए। दोनों हाथों का इक्वल इस्तेमाल करना ऐसी कोई चीज़ों के अंदर, इससे आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंसल्टेशंस, एंड उसके अंदर से एक है जो आप बोल रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। सो दिस इज हाउ। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे, तब आप धीरे धीरे करके अपने माइंड को एक्टिवेट कर पाएंगे। दैट इज द रीजन जब आप क्यूब खेलते हैं तब दोनों हाथों का यूज होता है। योर मोटर सेंसेस एंड योर दिस स्टेटरी ब्रेन, बोथ द ब्रेन्स आर वर्किंग एट द सेम टाइम। सो जब आप ऐसे करेंगे तब इट विल बी वेरी गुड। What about प्रश्न कुंडली? प्रश्न कुंडली इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रेडिक्टिंग। प्रश्न कुंडली मैं खुद भी यूज करता हूं, बट देखिए, प्रश्न कुंडली अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कुछ जीवन के अंदर नियम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कुंडली के बेसिस पर अगर आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो मेडिटेशन करिए। आप जिनको डीटी मानते हैं उनको प्रे करिए, और प्रेयर करने के बाद ही शुरू करिए कि इस बंदे को जो भी एडवाइस जाए वो सही एडवाइस जाए। ओनली देन, बिकॉज प्रश्न के अंदर क्या होता है, इंट्यूशन बहुत मैटर करता है आपका, और जिस टाइम पर हुआ है वो भी मैटर करता है, और देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल फॉर प्रश्न, राइट? सेकेंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड एक्सचेंज। शशांक, बहुत पैसा कमाओगे। पैसा डोनेट करना, बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे आप जीवन के अंदर, अगर आपकी दशा सही चल रही है। यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज 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 अमाउंट ऑफ मनी। पर्सन हु चीट्स इन द रिलेशनशिप, आप समझिए कि आपने चीटिंग किया है, आपको चीटिंग मिल गया, कार्मिक डेट को खत्म करिए, आगे बढ़िए। या तो उसके अंदर जाना ही नहीं चाहिए, या तो जा रहे हो तो फिर दुख नहीं होना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ एक्सचेंज। समझिए ना कि रोग ऋण शत्रु से लड़े बिना ना हेल्थ बनेगी, ना कोई रिस्पेक्ट करेगा, पहले लड़ना पड़ेगा। वर्ग चार्ट्स पे समय है अभी तक, पहले आप इसके अंदर तो कर लीजिए, सूर्य चंद्र और इससे करके। टेल अस अबाउट वीगनिज्म। वीगनिज्म इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू अडेप्ट रेगुलरली। मैं वैसे भी दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, तो उसके वीगन खाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम अ फूडी बाय बाय नेचर, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया, बट मैंने धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें कट डाउन कर चुका हूँ मैं। ऑलमोस्ट अभी बहुत कम चीज़ें बची है जो मैं खाता हूँ एक्चुअली। बट एनीवेज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और करते जाएंगे इस चीज़ को। ऑफ कोर्स कुछ मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, जैसे नॉन वेजिटेरियन हो गया, सी फूड हो गया, एग्स हो गया। ये सब तो फिर चाहे मर भी जाओ तो नहीं खाना चाहिए, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि ये आपके पितरों के कर्म को खराब करता है, ये आपके कर्म को खराब करता है, सेकंड हाउस को खराब करता है, नाइन्थ हाउस को खराब करता है, फियर साइकोसिस देता है, ओसीडी का प्रॉब्लम देता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इट गिव्स। एंड इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च पेपर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना का एक रिसर्च पेपर है, 1990 1986 में शायद से पब्लिश हुआ था। दिस डॉक्टर, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस
आई मेट दिस डॉक्टर यहाँ पर एक एक बहुत फ्रांचिस्का मारोलेत्ती करके एक डॉक्टर है जिनसे मेरा एक अच्छा कनेक्शन था। शी केम फॉर दिस कंसल्टेशन, और जिन्होंने सीएनए का एक रिसर्च पेपर बताया था कि क्या होता है इसके अंदर बेसिकली। आई डोंट नो, पब्लिश पब्लिश तो किया होगा तभी रिसर्च पेपर होगा वो, बट उन्होंने जो बताया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब भी एक एनिमल कटता है तब आप देखिए कि बार बार मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जब भी जीवन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा खराब होने वाला होगा ना, आपको मन के अंदर से एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि अभी ये सिचुएशन खराब होने वाली है। दैट इज द वे कि आपके सामने से जब 10 लोग भाग कर आएंगे, आपके पेट के अंदर बटरफ्लाइज आएंगे व्हेन यू आर अबाउट टू फाइट ऑल दोस 10 पीपल, और जब वो 10 लोग आपको मार रहे हैं तब आपको समझ नहीं आएगा। जब वो 10 लोग मार के चले जाएंगे 2-3 मिनट बाद आप सेंसेस के अंदर आएंगे कि यार अभी मुझे लग गया है। बॉडी आपके ऐसे एंजाइम्स और ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है बिकॉज इट नोज कि अब ना खतरा बनने वाला है, और खतरा बनने वाला है तो वो एंजाइम रिलीज को ताकि बॉडी को ट्रबल ना हो। बट वो ना पॉइजनस पदार्थ होते हैं सारी आपकी बॉडी के, क्योंकि जहां पर जिस सिचुएशन के अंदर बॉडी है, बॉडी लॉक हो जाती है, बॉडी कंप्लीटली लॉक हो जाती है। थैंक यू। अब देखिए कि जैसे कि आपका डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, तुरंत उसके अंदर कमी देखने मिल जाएगी, हार्ट पंप बंद हो जाएगा, तो तुरंत जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि कुछ चीज़ बहुत रेगुलरली चल रही है, एक दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आप उसको सडनली बंद कर दो तो वो किस तरीके से होगा, वो लॉस देगा, वो तो आपकी बॉडी के लिए वो लॉस होता है वो एंजाइम्स का बेसिकली। तो आप देखेंगे कि फियर जो एनिमल्स होते हैं ना, वो देख सकते हैं, उनके पास सेंसेस होते हैं। हर एक जीव और हर एक मनुष्य जो इस धरती पर आया है, सभी लोगों के पास, सभी जीव जंतुओं के पास सेंसेस होते हैं। आप कीड़ी को भी देखिए, कीड़ी के आगे आप हाथ रख के देखिए, जो क्या बोलते हैं, एंट्स एंट्स बोलते हैं हम, मारवाड़ी में आई गेस कीड़ी बोलते हैं उसको, जो भी है, एंट्स के आगे भी अगर आप हाथ रखेंगे ना तो उसको भी पता चलेगा, वो वेट टर्न कर देगी, भले इतना छोटा सा जीव है, उसके पास भी आप देखेंगे सेंसेस है। आप समझिए कि जब वो एनिमल कटता है और जब जब वो एनिमल को पता चलता है कि नाउ आई एम अबाउट टू डाई, इट रिलीजेस ऑल द पॉइजनस एंजाइम्स, और वो फियर के एंजाइम्स उसके अंदर ज्यादा होता है। फीलिंग भी इस चीज से ही आती है, और आप वो फीलिंग्स खा रहे हैं, और वो एग्रेशन होता है उन लोगों के अंदर। कट रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है, चिल्ला रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, और ये जो भी है, सो वो एग्रेशन की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, आप मांस खाएंगे तो आपको फियर जो होता है एनिमल के अंदर वो भी आपके अंदर आता है, तो वो फियर का भी आपके अंदर आता है। अगर आपको ओसीडी है तो फिर वो भी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ को अगर सुधारना, और प्लस किसी की जीव हत्या हो रही है, आप सब समझ के देखिए इस चीज़ को। आप अगर, और ये कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि कि एक धरती का साइकिल है, ओमनीवोरस कार्निवोरस चलते रहता है। इसके बारे में भी मैं किस दिन आपको रिसर्च कर बताऊंगा, पेपर्स लेकर आपको ये भी कॉन्सेप्ट। बट जो नहीं मानने वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं मान सकते। सो ऑफ कोर्स, एंड आई डोंट वांट टू कन्विंस एनीवन, बट मेरा कहने का बस तात्पर्य इतना सा है कि ये अगर करेंगे तो पितृदोष बनेगा। और अगर आपको कोई, अगर आपको एक चींटी भी अगर काट ले तो क्या है कि छोटा मोटा लग भी जाए तो बहुत दर्द होता है। आप इमेजिन करो कि आप सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी एनिमल को काट रहे हो, इससे बड़ा कर्म और क्या हो सकता है। और आप ये चीज़ को ना, मैं इसीलिए इसको डिटेल में जाकर नहीं समझाता, क्योंकि लोग को लगता है कि फिर डराने की बात हो जाएगी। आप शास्त्रों को पढ़िए, क्या बताया गया है शास्त्रों के अंदर, आप पढ़िए कि किस तरीके से आपके साथ क्या बिहेवियर होगा। उतना ही दर्द देना चाहिए जितना आप ले सकते हो, उससे ज्यादा दर्द देना नहीं चाहिए आपने। 10 मुर्गियों को काट कर खा गए, बकरियों को काट कर खा गए, गाय का मांस खा गए, कुछ भी आ गए, आप एक जीव की हत्या, आप एक जीव हो और सामने वाला भी एक जीव है। जब जब 10-20 जीवों करे तो शरीर के अंदर उतना बचा नहीं, फिर गलत योनि के अंदर जन्म लेना, फिर जॉब ना मिल पाना, डिप्रेशन आना, सब कुछ होना, कर्म मैनिफेस्ट होगा। कर्म तो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी प्रकार से। और जब वो मैनिफेस्ट होगा तब फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे, तब दुख बढ़ेंगे, फिर एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काटो। फिर एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काटने के बाद अगर कोई गलत इंसान मिल गया इसके अंदर, जुपिटर अगर पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर से नवम भाव की बारी आ गई, फिर वो आपको लूटे। फिर आप देखोगे जुपिटर राहु के केस में, जब जुपिटर राहु और खराब कंडीशन के अंदर जाके फिर वो आपका फायदा उठाए। मल्टीपल चीजें, फिर कोई कंपनी का बंदा आपको धोखा दे जाए, मल्टीपल चीजें होती हैं लाइफ के अंदर, तो वो उस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, तो नहीं करना चाहिए। सर आपकी गर्लफ्रेंड मेरी कोई, आप समझो, बट मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सोता दिन में 3.5-4 घंटे हूँ, कहाँ से गर्लफ्रेंड बनाऊँ और कहाँ से करूँ ये सब काम। क्या 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 सवाल पूछते हो आप, एस्ट्रोलॉजी का सवाल पूछो। जैन कॉस्मोलॉजी ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है, जैनिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। आप देखिए थोड़े समय बाद ह्यूमन की हाइट कम होते जाएगी, जो जैन फिलोसॉफी कहती है, एंड देयर आर मल्टीपल फिलोसॉफीज अबाउट दिस। ह्यूमन मीट भी लोग खाना शुरू कर देंगे टेस्ट के लिए। सो यू विल सी ऑल दोज थिंग्स। क्या अभी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो?
इटालियन अभी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, स्पेनिश सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके, पर टाइम मिल नहीं पा रहा है। फ्रेंच सीखने की बहुत इच्छा है, बट जैसे समय मिलेगा सीखूंगा। मराठी बोल लेता हूँ, 2 दिन का प्रैक्टिस है। गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, दैट्स इट। हाँ, पंजाबी बोल लेता हूँ, पंजाबी आती है। Yes, of course. See. I believe in सनातन एज अ होल। जैनिज्म एक सनातन का पार्ट है, सनातन एक जैनिज्म का पार्ट है, दोनों सेम ही है, आप समझिए। सब कुछ सिमिलर है। आप सिमिलरिटीज को पकड़ के चलते रहिए, आगे जाके काम बनते जाएगा। दूसरे भाव के अंदर अगर आपके बुध बैठे हुए हैं ना, तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखिए, आपको लैंग्वेज सीखने से बहुत फायदा होगा। दूसरे भाव के अंदर अगर बुध बैठे हैं, दूसरे भाव के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं, और अगर बुध एस्पेक्ट कर ले, बुध का संबंध दूसरे भाव के मालिक के साथ बन जाए, नक्षत्र के साथ बन जाए, कोई भी एक नई लैंग्वेज सीखिए, आपका माइंड डेवलप होते जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट विल वर्क। हाउ परिवर्तन योगा वर्क्स, ये टॉपिक लिख कर रखो ताकि आप मुझे फिर से सजेस्ट कर पाओ, ताकि मैं आपको परिवर्तन योगा समझा पाऊँ किस तरीके से काम करता है। सेकेंड लॉर्ड विथ मर्क्यूरी ऑल्सो इज द सेम थिंग, कि कोई नया लैंग्वेज सीखना चाहिए। एनीवेज, बहुत लंबा हो चुका है आज का लाइव सेशन। सो ये लाइव सेशन आप देख सकते हैं फिर से एस्ट्रो इंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर, और प्लीज़ रेगुलरली आइए, फ्री में रेमेडीज़ हो रही हैं, कोई आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है। सो डू विष्णु सहस्त्र नाम रेमेडी एंड हनुमान चालीसा रेमेडी, रेगुलरली आकर ज्वाइन करिए, ताकि लाइफ के अंदर पास्ट लाइफ कर्म के हैबिट से बाहर निकल पाए, आगे हाथों से अपने आप अच्छे कर्म हो, कोई चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। राधे राधे, कीप ब्लेसिंग, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्ण।